अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम जो मिलेनियल्स हैं ना, हम इस लिहाज से बहुत लकी हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी तब्दीलियाँ विच आर फॉर गुड, हमने वो देखी हैं। यानी कि हम वो जनरेशन हैं कि जिन्होंने डेक भी देखा है, अपने बिल्कुल बचपन में वीसीआर भी देखा है, हमने वो जो सीडी सिस्टम वो भी सारा देखा हुआ है, और उसके बाद ये जो प्राइवेटाइजेशन चैनल्स की वो देखी हुई है, फिर जो फिल्म्स है, केबल्स है, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। आज के बच्चे ने वो चीज़ें नहीं देखी हुई। और ये जब टेलीफोन का नया नया एरा आया था, मोबाइल फ़ोन का नया एरा आया था, वो भी हमने देखा हुआ है। मुझे मेरे बचपन में बिल्कुल पीसीओ भी याद है कि जो पीसीओज होते थे, आप वहाँ से जाके अगर कॉल करनी होती थी, तो ये सब चीज़ें ना हमने ऑब्जर्व की हुई हैं। तो हमने एक सिविलाइजेशन को प्रोग्रेस होते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से खुद देखा हुआ है। एक और चीज़ जो हमने देखी है, मेरे ख्याल से जब हमारी आज की जो नस्लें हैं शायद वो अपनी जवानी में जाके ये एग्जाम्पल्स ना दे सकें, वो ये कि मैंने अपने बचपन में ये भी देखा हुआ है कि किस तरह से हमारी नानियाँ दादियाँ जो होती थी ना, उनके लंबे बाल होते थे, उनकी स्किन बहुत फ्रेश होती थी, उनकी सेहत अच्छी होती थी। आई डोंट रिमेंबर मैंने कभी उनके चेहरे पे कोई पिगमेंटेशन देखी हो, या अगर अभी मैं निकाल लूँ कोई तस्वीर अपनी फूफी की, अपनी खाला की, अपनी अम्मी की, अपनी खालाओं की, रिश्तेदारों की, किसी की भी अगर मैं शादी की तस्वीरें भी देख लूँ या पुरानी किसी की सालगिरह की तस्वीरें देख लूँ, तो मैं कभी किसी की तस्वीर में नहीं देखूंगी कि किसी के गालों पे वो जो पिगमेंटेशन और वो कहते हैं ना पिंपल्स, एक्नी मैंने कभी भी नहीं देखी। पर हाँ, अब ये जो हमारे आगे जो बच्चे हैं, ये जो मैं जेनजी तो नहीं कह सकती, हाँ ये जेन अल्फा हैं, फिर जो आगे जेन बीटा होगी, ये बताया करेंगी कि भाई हमारी तो जो नानियाँ परदादियाँ होती थी उनके तो इतने बाल थे, वो तो ब्लॉन्डीज थी, वो क्या असल में ब्लॉन्डीज नहीं थी, यानी कि स्ट्रिकिंग वगैरह करा के उनके चेहरे पे एक्नी भी थी, उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन भी थी, वो तो खुद गंजे थी। हाँ वैसे बात तो बिल्कुल सही है। हम आज कल कहते हैं भाई हमारे बाल नहीं रहे, लेकिन अगर इसी एज में मैं अपनी दादी के बाल देखूँ तो मेरी दादी जब तक जिंदा थी उनकी बिल्कुल हिप्स तक उनके बाल थे, उनकी इतनी ज़बरदस्त चुटियाँ बनती थी उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह से, और ऐसी उनकी तमाम बहनों के भी बिल्कुल ऐसे ही बाल थे। तो वो इस वजह से थे कि उस वक्त की जो खुराक थी ना वो बहुत अच्छी थी। अब हम कहते नहीं भी हम भी बड़ी अच्छी खुराक खाते हैं, हम तो जिम भी जाते हैं, हम तो कसरत से कसरत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको ये सब वर्क देख रहे थे। तो भाई वाकई उन लोगों को पता होता था कि उन्होंने खाना क्या है, वो घर के खाने खाती थी, और वो भी एक अमाउंट पे रह के, इतदाल में रह के खाती थी। वो फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। आजकल हमने देखा कि जी हम फलों की जगह हम जूस की तरफ चले गए हैं, जो कि निरी शुगर अगर कहा जाए तो ऐसी बहुत सारे घरेलू नुस्खे टोटके होते थे जो कि वो इस्तेमाल करती थी। मैं अगर इस सीज़न की बात करूँ, जब सर्दियों का सीज़न आ गया, तो उसमें हमारे पास जनाब आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। और आप लोगों ने चीज़ नोट की होगी कि सर्दियों में हमारी स्किन ना ग्रे पड़ने लग जाती है, क्योंकि हम पानी बड़ा कम पीते हैं आजकल, हमारा कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो उस ज़माने में होता था कि जी वो जब सर्दियाँ आती थी तो उनकी लालियाँ गुलाबियाँ जो है ना वो बिल्कुल यहाँ चीक्स पे आ जाती थी। वो क्यों? क्योंकि उनकी खुराक अच्छी थी, वो प्रॉपर हाइड्रेट रहते थे। ये जो चाय और कॉफ़ी के शशके तो हमारी भी जनरेशन के, उनके ये मसले मसाइल नहीं थे। तो ना हमने कभी देखा कि उनको पीसीओएस की कोई प्रॉब्लम थी, ये हमारी जनरेशन में है। तो भाई ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये सीज़न आ गया सिट्रस फ्रूट्स का, इसको खा के लगा के हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम अपने शो में इस हवाले से बात करेंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, मेरे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फ़ायज़ा खान, और मेरे साथ मौजूद है जनाब, सामने से मैं देख रही हूँ, शेफ सामिया लारी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, आप बताएं। आज तो बड़ी पिंकी लग रही हैं आप, और माशाल्लाह से, बल्कि मुझे लगा था आज मैं ऑरेंज पहनना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो लाल अनार बन के आ गई, क्योंकि आज हम सिट्रस फ्रूट्स के वाले से बात कर रहे हैं। तो गर्ल्स मुझे बताएं, आपका अपना ज़ाती फेवरेट सिट्रस फ्रूट अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है? स्ट्रॉबेरीज। कीनू भी पसंद है बट ज़्यादा नहीं, बेरीज ज़्यादा पसंद है। आपको बेरीज ज़्यादा पसंद है? हर तरह की बेरीज। तो ये जब किन्नू और मौसमी वगैरह का सब सीज़न आता है तो आप ज़रा क्या खाना पसंद करती हैं? कीनू ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काली मिर्च नमक डाल के। काली मिर्च नमक डाल के, और अच्छी सी धूप हो। हाँ अच्छा लगता है, बस कोई छील के दे दे, उस पर काली मिर्च नमक डाल के आप खाते रहो। आई क्या बात है। बिल्कुल, मैं लाहौर में तो हम करते ये थे कि सुबह ना हम डॉक्टर बिल्कीस हम छत पे जब जाते थे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना, तो हम छत पे बैठते अच्छी सी धूप लेते थे, क्योंकि लाहौर की सर्दी ना लिटरली वो कहते हैं पसलियों में जाती है, यानी कि मैं पंजाबी में को तो वक्खियों में जाती है। तो हम फिर बैठ के अपना होमवर्क भी कर रहे हैं और साथ में किन्नू और जो है वो काला नमक साथ इस्तेमाल कर रहे थे। आपका फेवरेट सिट्रस फ्रूट कौन सा है? कीनू। कीनू है। तो आप मुझे बताइए कि चित्राल से किन्नू आते कि नहीं आते? आपकी भलवाल वगैरह की भावन नगर से आते? नहीं, चित्राल में किन्नू उगते हैं, ख़ास चित्राल में, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। जो मेरा एरिया है तो वहाँ तो फिर तो नहीं खुबानी जो है वही अक्टूबर में जाके पकती है।
और शहतूत भी जो है ना सितंबर में पकते हैं, तो फिर वहाँ नहीं हो सकता। हाँ, हमारे वहाँ सीबक थॉर्न होता है, वो भी बेरी है और बहुत अच्छा है। वो बेरी और कसरत से वो पाई जाती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाया जाता है। अच्छा, आपका डॉक्टर फायजा, आपका कौन सा फेवरेट सिट्रस फ्रूट है? सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंजेस ही, लेकिन मीठे वाले, नॉट खट्टे वाले नहीं पसंद है। तो वो कौन से आ जाते हैं? वो संतरा भी मीठा, इतने डिफरेंट है ना, संतरे, किन्नू, माल्टा। मौसमी होती है, हाँ, थोड़ी मौसमी, मीठी जी, होती जी, है। हाँ, 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 और ऑरेंजेस भी मीठे भी आते हैं, हाँ, जब सीजन होता है तो। हाँ, सीजन में। आप बताएं जनाब। फ्रूटर जो बड़ा वाला कीनो होता है ना, जिसकी फांके बड़ी होती हैं, हाँ। वो मीठे भी होते हैं और मुझे लगते हैं वो बड़े रस वाले भी होते हैं, और छिलका उतारना भी बड़ा आसान होता है, बड़ा कागजी छिलका होता है, तो वो बड़ा मज़े का लगता है और बड़े रेयर अब आते हैं। मुझे अपना बचपन का याद है कि अम्मी और पापा जाके बड़े वाले जो फ्रूटर्स होते थे वो लेकर आते थे, वो कीनू के बड़े वाले भाई होते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक तो आसान होते हैं छीलने, फटाफट छीलें, हाँ। और उसमें फाइबर भी बड़ा ज़्यादा होता है, तो आपका पेट भी बड़ा अच्छा होता है। बल्कि मुझे याद है कि हम लोग जब मौसमी फल आते हैं तो मेरे घर पे बाकायदा जो है ना वो एक ट्रीटमेंट शुरू होती है, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और दुआ मांग के खाओ, कि जो भी मौसम का फल है, खासतौर पे सर्दी के फलों को तो कहते हैं कि ये नज़ला, बुखार, खांसी, सोचे मैं आपके लास्ट शो से अब तक नजले में और खांसी में ही हूँ, लेकिन यही सब चीजें वो नहीं आया था ना हमारे पास, फ्रूटर नहीं आया था ना, अब इसलिए। नहीं, क्या करें, आ गया मैं सही हो जाऊंगी क्योंकि वाकई भी ये जो नज़ला जुकाम हमें होती है, ये विटामिन सी जो भरपूर है इसमें, कहते हैं उससे बहुत अच्छा जल्दी रिकवर हो जाता है। अच्छा, सबसे बेस्ट टाइम क्या है अगर हम ये सिट्रस फ्रूट खाएं, माल्टा, किन्नू वाली चीज़ें खाएं तो? डे टाइम में। डे टाइम। देखिए एक्चुअली होता है कि आप बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि धूप में बैठ के खाते हैं, जब हम छोटे थे हमने सुना था कि जी जुकाम हो रहा है, फ्लू हो गया, तो कहते कीनू लेके बाहर चली जाओ। मतलब धूप में खड़े के कीनू खाना आज तक समझ ही नहीं आता बचपन में, क्या है कि एक तो कीनू खाओ बीमारी में, फिर वो धूप में खड़े के खाओ। तो उस वक्त इस तरह समझाते थे कि भाई धूप में खड़े के खाना है तो फ्लू खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो विटामिन सी जो एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर वो जाहिर सी बात है फ्लू इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपका वायरल इन्फेक्शन जो है, ये आपका फ्लू है, जुकाम वगैरह, वो ठीक हो जाता है। और अब फिर हमें इतनी आदत है कि किसी को भी जुकाम होगा सर्दी का, कीनू खा लो धूप में जाके। तो ये तो मुझे पता नहीं था, हम खा रहे होते थे, बस हम तो चस्कों के लिए खा रहे भी खाते हैं अक्सर लोग, जो खांसी बड़ी, अमरूद को भी, और वो कीनों को भी जला के उसका जो रस आता है उसमें शहद डाल के वो मेडिसिन बन जाती है। और वो भी कहते हैं उसका सिरप आप पिए, छोटे छोटे बच्चों को कफ सिरप के तौर पे। माशाल्लाह दोनों हर्बलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, तो वो भी मुझे याद है कि बचपन में अम्मी जला के ना उसका वो हल्का सा जूस आ जाता था, और उसके बाद उसमें काली मिर्च और शेफ समिया ना, क्योंकि इकलौती औलाद होती है, मेरे ख्याल से आंटी का सारा एम्फसाइज ही, फोकस भी, और अच्छा, फिर मुझे सब तो एक्सपेरिमेंटेशन भी समिया पे होते होंगे। मुझे याद है, मुझे ये अच्छा खासा याद है कि जैसे ही ये क्रॉस सीजन आता है ना, ऑटम, गर्मी भी और सर्दी भी है, तो मेरा सीना बंद हो जाता था, मतलब नाक बंद और सीना बंद। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो आंखों में भी एक बंद हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो मुझे अम्मी बड़ी अक्सर परेशान होती थी कि जब सीजन शुरू होता है ये बीमार होती है और ये लंबा ले जाती है। तो उस वक्त मेरी स्कूल में टीचर थी, उन्होंने कहा कि आप इसको दूध के अंदर देसी अंडा तोड़ के हल्का सा वनीला एसेंस डाल के, चीनी डाल के, अच्छा सा ब्लेंड करके इसको 2-3 सीजन पिलाएं। अब यकीन करें कि वो सीना बंद अब तक नहीं होता। वो जाहिर से बात है, ये मौसम हमारा कोरोना के बाद से तो हर चीज बड़ी अजीब सी, हर चीज बदल गई है कि समझ ही नहीं आता कि वो फ्लू है, खांसी है, क्या है। तो लेकिन मुझे याद है अम्मी कहती कि मुझे जिंदगी में मेरे सुकून आ गया था कि तुमको जो रात भर मुझे ना गीले कपड़े, तुम्हारी आंखें साफ करनी पड़ती थी, नाक बिल्कुल बंद हो जाती थी, तो बच्चों की तो पूरी छिल जाती ना। यानी उससे 2-3 सीजन के बाद तो ये एक, हम भी माएँ हैं, आप लोग भी माशाल्लाह बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो आप ही पिलाएं उनको। ये सीना मेरे ख्याल से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, और आपके दूध में अंडा डाल दे, वनीला एसेंस डाल दे, तो वो तो बल्कि बोन भी स्ट्रॉन्ग कर देती है। बोन भी स्ट्रॉन्ग करती है। और बल्कि अभी हम पड़ोसी मतलब जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसका एक इम्यूनिटी शेक भी मिलता है, सेम यही फ्लेवर का था। तो मुझे लगता है कि ये वही चीज होती है जो बनाते हैं। हाँ, ये तो मेरी अम्मी भी, मेरी अम्मी देसी टोटका करती थी, और यहाँ हम डॉलर्स में देते हैं। बेसिकली उसमें प्रोटीन भी है ना, क्योंकि देखिए इम्यूनिटी जो है हमारी, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, कैलोरीज भी मिल रही हैं, फिर विटामिन डी, जैसे आपने कहा धूप में खड़े होके, तो विटामिन डी बेसिकली इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर विटामिन सी तो है ही सिट्रस फ्रूट्स में, बिल्कुल जी, भरपूर। और वो जैसे विटामिन सी
की अमरूद की बात होती तो वो डॉक्टर बिल्किस ये बताएं, ये उसको जलाने की क्या मंतक होती थी कि अमरूद को जलाते हैं? कच्चा अमरूद होता है ना, उसको जलाया जाता था। उसको जलाकर फिर शहद में मिला के चटाने से जो ना बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के शहद के साथ देते थे तो वो सीना साफ करता था। यानी कि अभी हम बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कच्चा अमरूद हर बच्चे कर रहे हैं आज के हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर बच्चों को दे सकते हैं। और ये जो सामिया बता रही है वो मैं आपको कितनी दफ़ा मैंने बताया कि इसमें शहद, काली मिर्च, हल्दी और अंडे की जर्दी और खौलता गर्म दूध, ये जैसे मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है तो हमारी ग्रैनी ऐसा करती थी कि हर चौथे महीने में 7 दिन के लिए हमें ये दिया जाता था। तो ये एलर्जी से बचाने में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है। शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे हॉस्टल्स में जिनमें एटलीस्ट लड़कियों के लिए ये ख्याल रखा जाता है कि हमने ये देना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो याद है कि मैं बहुत स्किनी थी तो खिचड़ी बनाती थी और खिचड़ी में इतना बड़ा मक्खन का टुकड़ा और मैं रो रही होती थी कि मुझे ये नहीं खाना। अब वो हमारी ग्रैनी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, स्टिल अलाइव कनाडा में। तो वो जो है ना मतलब कि वेट हमारा चेक होता था, जिसका वेट कम होता था, अंडर वेट होते थे, तो उनको खिचड़ी के साथ मक्खन और एक और चीज केला ये मिक्स करके दिया जाता था और इसको खाना एक अजाब होता था। मैं कहती थी अल्लाह किसी तरह भी ना मतलब कि मेरा वेट बढ़ जाए किसी तरह भी, मगर मैं अक्सर उसमें होती थी अंडर वेट और मुझे खाना पड़ता था। लेकिन इतनी केयर करना ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है बाकी। आप यकीन करें उन्होंने देखिए पहले के ज़माने में शाइनेस होती थी, चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन उन्होंने हमें गुड टच, बैड टच, ईच एंड एवरीथिंग, गानों के साथ, हर चीज़ के साथ हमें सिखाया था। मैं तो उनको कहती हूँ मेरी वालदा से बढ़कर थी वो मेरे लिए, अभी भी है। मैं उनके लिए इतनी दुआएं करती हूँ कि उन्होंने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की। वो ये तंग आपने उनको किया, ये अलग बात है। हाँ मैंने बहुत तंग किया। अमरूद के दरख्त पे चढ़ना, वो क्या नाम है, कूद के, आप यकीन करें वो मैं कहती हूँ जमाना कितना अच्छा था कि हम ये दरख्तों पे चढ़ना क्या फैसिनेशन थी। मैं खैर आपको नहीं, असल में ये होता था ना कि अमरूद खुद तोड़ रहे हैं, खुद तोड़ने का और ये कैरी तोड़ना, ये सब खुद तोड़ने का ये जो वो होती है ना कि नारियल के लिए भी ना मेरे देखिए यहाँ पे पूरा छुरी का कट लगा हुआ है। वो नारियल को काट रहे थे तो नीचे रख के काट रहे थे तो धड़ करके इधर लग। शुक्र आपने ये नहीं कहा मैं नारियल की दरख्त पे चढ़ गई कि मैं इमेजिन करने लगी। नहीं वो चढ़ी गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो यही एक्टिविटी थी, पहाड़ों पे चढ़ना है, दरख्तों पे चढ़ना है। हाँ ये तो था। और मैं तो मेले में चली जाती थी। किस में चली जाती? मेला लगता है ना 12 रबीउल अव्वल को हमारे मलीर में बैक साइड पे मेला लगता था। हम 3-4 लड़कियां जो होती थी, रूम्स लॉक होते थे हमारे दोपहर में सोने के लिए, हम लोग उसमें एल्फी डाल देते थे तो रूम्स वो की लगता नहीं था। और फिर हम जब हमारी आपस हो जाती थी सब हम लोग आराम से बाहर आके टाप के मेला देख के वापस आते थे। मैं यही कह रही थी जमाना बहुत अच्छा था, वापस ही आया अल्लाह को। आज डॉक्टर बिल्किस से जाऊंगी जरा कि आप किचन की तरफ भी आ जाएं और फिर बताएं कि जो पहली चीज़, क्योंकि आज मैं देखी पपीता है, अमरूद है, यहाँ पे माल्टा है और किन्नू जो है वो भी हाँ किन्नू भी है। सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी पुदीने में भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पुदीने में बहुत बेहतरीन होता है, इसीलिए पुदीने का कहवा हर खाने के बाद छोटी इलायची के साथ दिया जाता है, तो वो भी विटामिन सी का खजाना है, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, पपीता जो है ना धूप भरा फल है, जैसे अल्लाह गफूर रहीम ने इसकी शक्ल बनाई है। ये अगर पूरा पपीता लेकिन देसी पपीता जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। अच्छा, बीजों का मैं बता दूं, बहुत सारे हुक्मा पहले ऐसा करते थे कि अल्लाह करे कि ये हाइब्रिड ना हो। हाँ ये हाइब्रिड है, इसमें एक भी बीज नहीं, ये देखें है, ये आजकल ऐसे पपीते भी आ रहे हैं। ये हाइब्रिड है, इसमें बीज नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारा देसी पपीता होता है जिसके अंदर बीज होता है, वो उसको आप पूरा का पूरा सुखा लें। ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को नई जिंदगी देता है। इसको पीस के पाउडर बना लें, 1 बड़ा चम्मच रोजाना लें। पेट के कीड़ों से लेके जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो, आपका लीवर डिसऑर्डर हो, तो आप इसको पूरा सुखाने के बाद आप 1 बड़ा चम्मच आप इसको खाना शुरू कर दें दवा के तौर पे। और दवाई खाई जाती है नेचुरोपैथी में खाली पेट, तो सुबह उठ के आपने इसको खाना है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखिए एंटी एजिंग तो है ही,
ठीक है, दूब बरा फल भी इसे कहते हैं। और इसको सुखाकर आप अपनी किसी भी क्रीम में मिलाकर लगाएंगे, सुखाने के बाद क्रीम में मिला के इसका पाउडर, पपाया पाउडर भी मिल जाता है। जी जी। जो उसको अभी ऐसे सुखा के देते हैं पाउडर, उस पाउडर को अगर आप अपनी क्रीम्स में मिला के लगाएं तो आप ये समझें कि जैसे बुटॉक्स इन अ बॉटल, यानी कि बुटॉक्स का काम करता है। बॉटल में समझ लें आपने बुटॉक्स डाल दिया, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अमरूद का मैं बता दूं कि जैसे कच्चा अमरूद है जी जी, तो इसको आजकल आप जैसे आप भी बता रही हैं, सबको पता है कि आजकल जो है ना एलर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको पतला पतला चॉप करके, ऐसे पतले पतले चॉप करके इसको आप जला दें, ठीक है। और इसके पत्तों का कहवा भी बना के पिया जाता है और वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है ख़वातीन के, ठीक है। पत्तों का कहवा बना के पिया जाता है। इस तरह इसके पतले पतले चॉप करके ना इसको पूरा जला दें। जब ये जल जाए तो उसको शहद में मिलाएं, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालें, ठीक है। डालने के बाद इसको शहद के साथ बच्चों को अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के चटा दिया करें। तो इससे जो एक बुजुर्गों को भी वो खांसी, और हम भी ले सकते हैं, बिल्कुल सब ले सकते हैं। मतलब कि शहादत की उंगली से बच्चों को चटाएं कम मकदार में, बड़े 1/4 टीस्पून तक दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो जो ये सीजनल एलर्जी की जो खांसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अल्लाह के हुक्म से। और सिट्रस में देखें, ये जो है इसकी चाय बना के पी जाती है, आप इसके छिलके नहीं फेंकें, इसका कहवा बनाएं। और जो मेरे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा काम करते, धूप में काम करते, थकावट उनको बहुत ज़्यादा होती है और थकावट की वजह से नींद नहीं आती, तो आप इसके छिलकों का कहवा बना के पिए। इसमें लौंग डाल दें, दालचीनी डाल दें, थोड़ी सी चाय की पत्ती भी डाल दें, क्योंकि वो कहवा का जायका नहीं आता जब तक चाय की पत्ती नहीं हो। अच्छा, ग्रीन वाली नहीं डालिएगा, ब्लैक वाली डालिएगा। तो ये इसको बना के पिए। इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ, इसके फ़ायदे क्या क्या है। ये आपके बेड ब्रेथ को ख़त्म करता है, आपके आंतों की वजह से जो स्मेल आ रही होती है और कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका कहवा बना के आप पीजिए। अच्छा, अब शादी सीज़न है, अब देखें ना सर्दियाँ आती हैं तो शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो और सर्दियों में कीनू भी बहुत आते हैं। जी जी। कोई भी सिट्रस, कीनू, माल्टा, किसी का भी, जो जितने भी छिलके, आपने क्या करना है, इन छिलकों को इस तरह मैं बता देती हूँ, चॉप करके ना ऐसे पतले पतले, जी जी, इसको शेडेड ड्राई कर लें। शेडेड ड्राई करना है, धूप में नहीं सुखाना। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, हल्का सा डार्क होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जब इसमें आपको लगे कि इसमें वाटर कंटेंट खत्म है, आप जो तेल आप इस्तेमाल करें। मुझे पता है इसको ड्राई कैसे करना है, क्योंकि देखिए ना अब कराची में हम इसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे, इसमें तो नमी आ जाएगी अगर घर में नहीं आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं आएगी। शेडेड ड्राई का मतलब ये होता है, ये देखें, इसको ड्राई करते हैं, ऐसे करके चॉप किया। अच्छा, इसका वॉलेटाइल ऑयल आपने उड़ने नहीं देना, पतला पतला काटा, देखिए इस तरह ऐसे पतले पतले काटे आपने, और ऐसे आप लकड़ी पे रख के, जहां से धूप ऐसे शेड की तरह आती है, पूरा धूप में नहीं रखना। पूरे धूप में रखेंगे तो इसका तेल जो हमें असल चाहिए वो खत्म हो जाएगा। जब 1-2 दिन बाद आप देखेंगे ना मुरझा से गए, तो उसमें ऑयल तो होगा लेकिन इसमें वाटर कंटेंट खत्म हो चुका होगा। आप इसको उठाएं, जो ऑयल आपको सूट करता है। अब देखिए शादियों में क्या होता है, चंबेली का तेल, अब वो एसिड डला हुआ होता है। चंबेली का जो फूल है उनको इन्फ्यूज करके तो चले, अगर असल आप लेने जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको उसका दूसरा हल बता रही हूँ कि आप कीनू के छिलके या कोई भी सिट्रस के छिलके आप ऑयल में इन्फ्यूज्ड कर दें, उसमें आप दालचीनी डालें, बे लीफ डालें, लौंग डालें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू वाला आपका ऑयल बन जाएगा। इसको ठुस ठुस के बनना है, ये याद रखिएगा। तेल कम हो, छिलके ज़्यादा हो, ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल आए। और इसको रखना अपने धूप में, एम्बर बॉटल में रखना है। एम्बर बॉटल वो जैसे हम दवाओं की बॉटल होती है, ब्राउन कलर की, बिल्कुल आप रख लें, आपका बेहतरीन घर का ऑयल खुशबू वाला तैयार हो जाएगा। ऑयल बॉडी मसाज के लिए या बालों के मसाज के लिए? बॉडी मसाज के लिए भी है, बालों की मसाज के लिए भी। बास लोगों को एसिडिक पसीने की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी से स्मेल आती है, जी। एथलीट फीट यानी कि पाँव से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ये मतलब कि चंद रुपयों में बनने वाला, सिर्फ आपको ऑयल का खर्चा होता है, वरना तो आप ये तो ठेले वाले से भी ले सकते हैं। हाँ, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, मुझे बताएं बिल्किस साहब, मैं जाने लगी हूँ ब्रेक पे, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम क्या बना रहे हैं?
हम स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक सीरम बना रहे हैं। स्किन सीरम बना रहे हैं भाई जनाब, तो कहीं में जाएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जैसे हमने आपसे कहा था कि डॉक्टर बिल्किस बनाएंगे स्किन को लेके एक सीरम, क्योंकि एक डॉक्टर बिल्किस सर्दियों में मैंने देखा है, एक तो स्किन ना बहुत, क्योंकि हम लेते हैं हॉट शावर्स, उसमें होता है कि जी गर्म गर्म पानी में जब उसे बाहर निकलते बजाय कि हम जरा पिंक पिंक से लगे, हम ग्रे लग रहे होते हैं, ग्रे लग रहे होते, हम ग्रे लग रहे होते हैं। एक तो वो चीज़, और फिर दूसरा ये कि स्किन खुश्की की वजह से ना हमारी स्किन बहुत बेरंग सी, बड़ी मुर्दा मुर्दा सी हमारी स्किन हो जाती है। इसकी क्या वजह है? मैं बताती हूँ। असल में देखिए, आपकी बॉडी को तो इतना ही वाटर इनटेक चाहिए ना, चाहे सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में। 8 ग्लास पानी तो एटलीस्ट आपको पीना चाहिए। अब हम सर्दियों में कैफीन बढ़ा देते जो हमारी स्किन को ड्राई करता है। हमारे खाबे या खाने भी ऐसे होते हैं। जी 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 जी। और उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इतनी अच्छी नहीं होती और हम वॉक वगैरह करते नहीं है ना। तो इस वजह से हमारी स्किन पे सब, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, तो आपकी सेहत को शो करता है। उसके बाद जो हम आपने बताया कि गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो कुछ कोल्ड क्रीम्स ऐसी होती है वो भी आपकी स्किन को ग्रे कर देती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक रीज़न है कि फिर हम बहुत भर भर के लगाते हैं। हम एब्जॉर्प्शन पे काम नहीं करते, हम डीप मॉइस्चराइज नहीं करते अपने आप को। डीप मॉइस्चराइज करने के लिए ये जो काम है ना, अलाइनमेंट जो अल्लाह गफूर रहीम ने दिए हैं, अक्सर औकात आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं हमें बड़ा चक्कर आ रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, और उनके सारे चीज़ें सही होती। कान का मसला होता है तो उनको, और फिर देखें जब पुराना नज़ला हो जाता है तो टेक्नाइटिस हो जाता है, जैसे कान में शोर आ रहा हो। इसी तरह मैं इसको एक मिसाल दे रही थी। इसी तरह हमारी स्किन है, वो बेचारा जब सहता रहता है तो ग्रे हो जाता है, मॉइस्चराइज उसको मिलता नहीं। इसी कान से हम उसको मॉइस्चराइज करने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। सरसों का तेल 1 बूंद, 1 ड्रॉप एक कान में, 1 ड्रॉप एक कान में। उसके बाद अपनी कान की मसाज कीजिए, जज्ब कीजिए उसको हफ्ते में 1 बार। ये हो गया आपकी डीप मॉइस्चराइजिंग। और फिर बेली का है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपने इस्तेमाल करना है मीठे बादाम का तेल, नाफ में डालना है, लेकिन सुबह भूल मत जाइएगा। नीम गर्म पानी से अपने बेली बटन को अच्छी तरह साफ कर लें। और दूसरी बात है कि आपने ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है ना, तो जल्दी जल्दी नहीं खाना है। खाने के आदाब है, जब आप खा रहे होते तो सोच के ना खाएं। हमारे यहाँ खाने पे आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास ससुराल वालों की बुराइयां होंगी, या मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही होगी, या किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा, नेगेटिव टॉपिक होगा, उस पे हम खाना खा रहे होंगे, जल्दी जल्दी खाना खा रहे होंगे। ये भी एक वजह है आपकी स्किन खराब होती है। सब्र शुक्र से आप खाना खाएं और निवाले को चबाएं, निगले नहीं। हमारे यहाँ चावल निगल लेते, बहुत सारे लोग ऐसे जो चावल निगल लेते, डाला घुट, ये वाला भी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें, इस पे अमल करें। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए अभी हमने डीप मॉइस्चराइज की बात की, तो यहाँ पे मेरे पास है सी बकथॉर्न, सी बेरीज है। अच्छा, ये आसानी से पूरे पाकिस्तान में, आप नॉर्दर्न एरिया में किसी के भी पेज से, मेरा मैं चाहती हूँ कि हमारी जो चीज़ें हैं वो आप ज़रा मुबादला बचाएं और अपनी चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। इसीलिए मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ, क्योंकि जले हुए स्किन को भी सही कर देता है, ये स्किन को रीजेनरेट करता है। हमारी वो बच्चियाँ, भाई बहनें जो अपनी स्किन बैरियर्स तबाह कर चुकी होती हैं, क्रीमें लगा के, तो आपके पास मौका है कि आप अपने स्किन बैरियर को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। या आपकी स्किन के स्ट्रेस को भी कम करता है, आपको डीप मॉइस्चराइज करता है। और इसमें आप कोई भी नाम ले लें, सब इसमें मौजूद है। जिंक इसमें है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसमें है, विटामिन ए इसमें है, विटामिन ई इसमें है, विटामिन सी इसमें, B1, B6 इसमें, सारी स्किन की जो जरूरतें सारी इसमें मौजूद है। अब मॉइस्चराइज बनाने का आपने थोड़ा सा लिया इसको, और इसमें आपने पानी डाला। सीरम बनाना बता रही हूँ। जी जी। अच्छा, जो पानी आप लेंगे इसके लिए प्लीज आपका जो आप वाटर डालेंगे, तो या तो वो डिस्टिल वाटर हो तो बहुत अच्छा है, जो सिर्फ H2O, ठीक है, जैसे ड्रिप वगैरह के लिए होता है, डिस्टिल वाटर वो लें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। ओवर
ओवरनाइट सोक करके ब्लेंड करेंगे तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये फुल बेरी है, बेरी में अलग ऑयल होता है, सीड में अलग ऑयल होता है, आपको ये दोनों मिल जाएंगे। फिर इसको जो है ना, फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आप क्या करेंगे, वैसे तो प्रिजर्वेटिव्स आपको डालने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया। छानने के बाद आप इसको थोड़ा सा दही के साथ, या थोड़ा सा अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो बलाई, दही की बलाई के साथ आप लगाना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से स्किन बैरियर बहुत अच्छा हो गया। इसका ऑयल अगर आप लगाएं तो वो अच्छा है, नहीं तो इसको आप लगाएं, ये भी बहुत अच्छा। चले अगर नहीं है सीबकथॉर्न तो आपको एक और सीरम बनाना बता देती हूँ। आपका नेचुरल, कुछ भी नहीं करना है, कीनू खा लिया, एक फांक बच गई, उस एक फांक को आप लगा लें, आधे फांक को, मतलब आप कुछ भी नहीं डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं वैसे? हाँ, डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं अगर कट पिट ना हो तो। ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा तो लेमन की फैमिली में से ही है, तो जैसे लेमन हम सीधा मुंह पे नहीं लगा सकते। नहीं, लेमन नहीं लगा सकते, लेकिन ये लगा सकते। देखिए ऐसे नहीं करता ये। हाँ, ये नहीं इरिटेट करता, इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, लेमन में सिट्रिक एसिडिक ज्यादा है। तो देखिए ये आपका सीरम है, रात को लगाकर सोए, सुबह चेहरे को धो लें। बेस्ट है। डायरेक्ट बजाय कि हम वाकई जो इतने सीरम्स विटामिन सी वाले लगा रहे होते हैं। ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छे है। अगेन डार्क सर्कल्स पे भी आप लगा सकते हैं, मगर स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। हम डार्क सर्कल्स को और आई एक्जिमा को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ओके, हम अगर डार्क सर्कल्स और आपको इचिंग बहुत होती है तो प्लीज ये नहीं कीजिएगा, पहले वैसलीन लगाइएगा, उसके बाद आप इसको लगाइएगा। कोई भी पेट्रोलियम जेली आपके पास हाँ जो हाँ है। बिल्कुल। और इसको भी अगर आपको डर है कि भाई पता नहीं डायरेक्ट, तो एक थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको शहद में मिला के भी लगा सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट नहीं छोड़ेगा, मच्छर भी चिपक जाएंगे। अल्लाह अल्लाह 15 मिनट के लिए लगा के फिर अपना चेहरा धो। अब देखें मैंने लगाया है ना, देखें दोनों का फर्क देखें। हाँ हाँ, देख रहे ये देखें, ये अब ये सूख जाएगा ना। अच्छा, जब भी आप लगाए ना थोड़ा सा कैमरे में, सामने वाले कैमरे में भी दिखा ये देखें, आपको वाज़े फर्क नजर आएगा, वाज़े फर्क नजर आएगा। इस पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा। ये मेकअप से पहले भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, मेकअप में नहीं, वो कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लगा के देखिए। हाँ। आप इसको, मैं आपको बताती, इसको नारियल के पानी में मिक्स करें और आप लगाएं, और इसके क्यूब्स बना के रखें। ओ ठीक है। कोकोनट वाटर के साथ ये और वो दोनों को स्क्विज करें, इक्वल अमाउंट में मिक्स करके आप ट्रे लें, उसमें आप रख लें। उसके बाद एक बर्फ निकालें, एक क्यूब निकालें और उसको अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे लगाएं, उसको सूखने दें। सूखने के बाद आप अपना मेकअप करें, तो आपका वो जो बहुत ज्यादा महंगा फाउंडेशन होता है ना, जो आपके रिंकल फ्री कर देता है चेहरे को फॉर द टाइम, वो इफेक्ट आ जाएगा, वो इफेक्ट आ जाएगा। ओके, ये कितने मजे की कोकोनट से ना वो चिकना चिकना हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कोकोनट वाटर है ना, कोकोनट वाटर बोला है, वाटर में चिकना नहीं होगा, हाइड्रेट हो जाएगा थोड़ा स्किन ना, वो ड्राई और इतनी शाइन देगा। सब बोलेंगे कि कौन सा आपने ना वो लगाया हुआ है, कौन सी बेस लगाई हुई है, कौन सी बेस लगाई हुई बस ठीक है। है। आप यकीन करें, इसके ऊपर आप बीबी क्रीम भी लगा लेंगे ना, तो वो भी बेस का काम देगा, क्योंकि असल काम तो इसका ये आपको रिंकल फ्री कर रहा है। ओके, जबरदस्त, ये तो बड़े मजे की आप चीज बताई है। मैं बताऊं आपा को, जैसे मैंने देखा कि उन्होंने कीनू अपने हाथ पे लगाया, तो इनको देख के मुझे अपनी एक बात याद आई कि जब हम छोटे से थे तो मेरी दादी जो है वो कुछ भी खाती थी, कच्ची सब्जी खाती थी, जो सब्जी काट रही हैं, जैसे भिंडी तक की मैं बात कर रही हूँ, वो आलू छील रही हैं, तो वो एक फाक खा लेती थी, कच्ची सब्जी। तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती दादी आप ये कैसे खा लेती हैं, बेटा खाया करो। उनकी मुझे एक बात याद आई, अक्सर वो उसका ना जब पल्पीस आए तो वो हाथों पे, मुंह पे, पैरों पे लगाती थी। ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरे घर में होता था। तो उनका एक जवाब देती थी, बड़ी देसी सी, कहती बेटा तुम देखो कि फल या सब्जी पहले बाहर से मुरझाते हैं, अंदर तक जो है ना वो बाद में वो सड़ते हैं, तो अंदर की चीज बाहर लगाओ ताकि तुम सड़ो कम। तो वो मैंने उनको देखा कि वो जब उनका इंतकाल हुआ तो शी वॉज 84, लेकिन उनके हाथ वैसे जैसे कि किसी ने इंजेक्शन लगाया हुआ हो, मतलब दुबली सी थी, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल स्ट्रेच, उनको कोई इस तरह की चीज उनको स्किन पे मैंने कभी दाग धब्बा नहीं देखा। वो टमाटर लगा लेती थी, कभी वो जैसे कि खीरा लगा लेती थी, उसका पल्प हाथ से यूं मोड़ के, ये नहीं कि चम्मच ले रही है, कुछ प्लेट ला रही है, चम्मच नहीं, हाथ से क्या लगाया, मुंह जाके धो लिया। तो इसे मैंने आपा को देखा ऑरेंज, तो मेरी दादी भी सेम ऐसे ही ऑरेंज मुंह पे लगा लेती थी, सिट्रस थी वो रखती थी। तो मतलब ये पुराने जो लोग हैं
वो एवं ही नहीं करते नो थे। वंडर मैंने कभी उनके चेहरे पे कोई एक्नी नहीं देखी, कभी भी किसी की शादी नहीं। मैं वाकई अगर सोचूं कि मैं अपनी अम्मी या खाला वाला की शादी का तस्वीरें देखूं तो किसी के चेहरे प्यारी, पे कोई एक्नी नहीं और सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई होती थी और कुछ भी नहीं। इतना ज्यादा आप नेचुरल फूड आप नहीं है ना लोगों का यूज, हम ज्यादातर जंक आप जो खा रहे होते हैं और जो अनहेल्दी फैट, उससे आपकी सारी ये प्रॉब्लम्स स्किन रिलेटेड आते हैं। बिल्कुल। कभी उनको दाना, कभी बुखार, मैंने इतना उनको देखा, मैंने कभी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी उनको इतना सीवियर, बस वो एज फैक्टर था, लेकिन कभी मैंने उनको इस तरह बुखार वो नहीं देखती। कभी माशाल्लाह से 84 तो चलती फिरती गई थी, चलती फिरती, पराठे बनाती थी, इतने मजे के। वैसे तो कोई पराठा बना ही नहीं सकता जैसे मेरी दादी बनाती थी, पतले, क्रिस्पी और गोल्डन। ओह क्या बात अच्छा, इन्होंने बात की ना सामिया ने भिंडी की, तो मैं बता देती हूँ कि कच्ची भिंडी खाने के फायदे, ओकरा वाटर तो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इनफर्टिलिटी में भिंडी से अच्छा कोई चीज नहीं, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे रात को काट के आप रख लो, सुबह, अब मैं कहती हूँ कुछ लोग कौन खाएगा इसी तरह बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ खा लें तो अच्छा है, नहीं तो आप उसका वाटर जो है वो इनटेक कर लें। ठीक है, उसको काट के हमने रात रखी है, वो इन्फ्यूज्ड हो जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि भिंडी वाला पानी पीने से अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, जिसको लोग माइग्रेन बोलते हैं, मिग्रेन बोलते हैं, तो उससे भी आपको फाका होता है। मिग्रेन में ये आपके आंतों के मसाइल को हल करने में आपकी मदद करता है। तो जब आपको अगर पेट की वजह से मिग्रेन हो रहा है ना, मिग्रेन खुद कुछ नहीं है, ये आपको बहुत सारे अलामात की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हो तो होता है, या आप धूप में जाएं तो होता है। बहुत सारे लोग ऐसे कि लाइट बंद करके सो जाते हैं तो उनका मिग्रेन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको मिग्रेन होना, तो आप, मिग्रेन मुझे रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ट्रीटमेंट ली, नहीं जाता था, काली मिर्च वाले दूध से मेरा मिग्रेन खत्म हो गया। तो वो इसलिए बता रही हूँ, जब मुझे होता था कि हाँ अब स्टार्ट होने वाला है, जिसको मिग्रेन होता है उसको पता होता है, उसको ना फीलिंग्स आना शुरू हो जाती। कुछ लोग होते हैं वो मिग्रेन में उल्टी करते हैं, उनको सही हो जाता है। क्यों? वो पेट की वजह से होता है। उसमें ओकरा वाटर आपकी हेल्प करेगा, नहीं तो काली मिर्च। जैसे आपको स्टार्ट हो, एक काली मिर्च, 1 मिनट बाद 2, फिर 1 मिनट बाद 3, तो टोटल कितने हो गए? 5, 1, 2, 3, 5। 5। आप बोलेंगे 5 काली मिर्च, नहीं 6, 1, 2, 3, 6। सही है। ये आपने खाना है और नीम गर्म दूध पी लेना। आप देखें अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी टैबलेट्स छूट जाएंगी। इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट हो गई है उम्मीद, आपकी चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप भी आ जाइए उम्मीद पे यहाँ पे। जैसे ये अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हें तो बहुत याद होगा, तुम तो बहुत चीज़ें करती होगी। तो मैं कहती हूँ कि भाई हम इतनी चीज़ें देखते सुनते हैं ना कि हमें भूल जाते हैं। मैं भूल जाती, लेकिन कुछ चीज़ें याद रह जाती है। जैसे मुझे एक बार याद है, हम लोगों ने शो में बात की थी कि डार्क सर्कल्स के लिए पीनट ऑयल, कि पीनट ऑयल बहुत अच्छा अगर आप डार्क सर्कल्स के लिए लगाएं। मैंने ही बताया था। हाँ जी। और फिर अभी जैसे ये बात भी है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रह जाती हैं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर बहुत कफ था, इस दफ़ा बहुत कफ था, तो वो अदरक वाला जो टोटका जो बड़ा वायरल हो गया था मेरा, तो वो आप हल्दी के अंदर छोटा सा टैबलेट के बराबर आपने अदरक का टुकड़ा लिया, उसको तवे पे आप सेकें और डस्ट करें, कि उससे ही मेरी खांसी और कफ गया। और हल्दी में कोट करके आप उसको आप मुंह में रख के आप उसको इतना इस तरह रखें कि उसका जूस निकलता रहे, और वो आपकी पूरी खराश, जो वो कफ वाली खांसी, तो करार नहीं आता कि कैसे खांसे कि ये खराश कम हो जाए, तो वो बिल्कुल ये देसी टोटके हैं और हम ही टीवी पे देखकर ही सीखते हैं। मैं अल्लाह बख्शे, जो मेरी सास थी अम्मी, तो अम्मी क्या करती थी कि वो कहती थी कि जो अदरक है ना उसका निकालो जूस, तो हम उसको अदरक का जूस निकालते थे। फिर वो कहती थी इसके अंदर ना शहद डालो और इसके अंदर काली मिर्च डाल के ना उसको अच्छी तरह हल्का सा नीम कर उसको करके उसको फेंटो। और वो कहती थी ये अर्क पिलाओ। तो वाकई वो जब अम्मी वाली वो जो चीज़ बनाते थे ना, तो इससे इतना सुकून मिलता था खांसी में। हाँ, क्योंकि अक्सर आपके घरों में अगर मर्द हजरात, अगर उनको नहीं शर्म आ रही, वो सिगरेट पीते हैं और फिर आगे सर्दियों का सीजन आने वाला है, वो जो खांसते हैं, तो उसके लिए भी कहते हैं कि बहुत बहुत सुकून देता है। वैसे ये तो है, लेकिन जो लोग कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे मेरे अब्बू निट करते हैं, हमारी निटिंग की फैक्ट्री है, तो वो हमेशा खांसते हैं क्योंकि रुआ नाक से हलक में जाता है। तो मेरी अम्मी उनको यही अदरक का जूस और शहद के साथ उनको देती हैं ताकि उनका जो खांसी ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद उनको गले में दर्द होता है, आवाज़ तब्दील हो जाती है। अच्छा, एक और ऐसे लोगों के लिए जिनको डस्ट एलर्जी वगैरह, बेबी ऑयल नाक नॉस्ट्रल पे लगा लिया करें और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप जरूर डाला करें, तो इससे आपका ये पाथ जो है ना वो साफ हो जाएगा। जी उम्मीद, हम पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, पहली चीज़ अभी बिल्किस ने एक बड़ा अच्छा उसका ऑरेंज फील का वाटर बनाया था, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, इससे जो है हम बनाएंगे अपना वेट लॉस ड्रिंक।
ओह अच्छा, कीनू का छिलका, जब भी कीनू आते हैं, मैं मतलब हमेशा हर शो में हमेशा ही बताती हूँ कि कीनू का छिलका जो है, कीनू खाने के बाद थोड़ा सा छिलका ज़रूर खा लिया करें। तो वो कोई आपको गला ख़राब नहीं होगा, कोई और जैसे कि बहुत से लोगों को एलर्जी होती है वो नहीं होगी। ज़रा सा टुकड़ा कीनू का जो है वो आपने कच्चा खा लिया। दूसरा, चबाना है या तो निगलने, क्या करें? चबा के खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए ना, फिर पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो कीनू का छिलका, जैसे भी उसको कीनू आए, आपने छिलका नहीं फेंकना है। सर्दियों में खाने बहुत मज़े के बनते हैं, बड़ी हैवी हम खाना ले रहे होते हैं। आपने हर खाने के साथ कीनू के छिलके का कहवा बनाना है, और ये बेहतरीन है वेट लॉस करने के लिए। वो फैट कटर का काम करता है। खाली कीनू का छिलका डाल के और उसको पका के पिया जा सकता है, लेकिन हम मतलब इस तरह की डाइट ले रहे होते हैं कि लोग चाहते हैं कोई डिफरेंट हो। खाली छिलके से क्या होगा, हाँ, ये तो ऐसी बेकार सी चीज़ है। तो हम इसको थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि पानी लिया 2 कप, इसमें छिलका डाल दिया, बिल्किस ने डाला था, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। जैसे आपने आधा छिलका जो है कीनू का डाल दिया, और इसके बाद इसके अंदर जो है आपने चुटकी भर जो है ना अजवाइन डाल दी, बहुत थोड़ी सी, और इसको आपने छोड़ दिया। चाहे तो आप इसमें 1 से 2 लौंगे डाल सकते हैं। ये आप अच्छी तरह से पकाएंगे। जब 1 से 2 जोश आ जाएंगे तो ये हमारे पास लेमन ग्रास है, ये आपने आधी चमचे के बराबर डाल दिया। अब ये 2 कप पानी जो है 1 कप रह जाएगा। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। जब ये 1 कप रह जाएगा तो उसको आपने छान के रखना है। छानने के बाद जो है आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये खाने के साथ पीना शुरू कर दीजिए। ये आप लिख लीजिए, पूरी सर्दी आपका वज़न इतना सा नहीं बढ़ेगा। आप जितना भी जो भी खा रहे हैं आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, दिन में भी और रात में भी। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। सर्दियों में कहते हैं हलवा जात खा रहे हैं, मज़े की चीज़ें, मिठाइयाँ। हलवा जात तो फिर बात आएगा, ये जो भी पाया पार्टी शुरू हो जाएगी, निहारी पार्टी, कुन्ना पार्टी शुरू हो जाएगी। तो आपने ये लाजमी रखना है। ज़्यादा निहारी और पाए के साथ अदरक का इस्तेमाल करते हैं, अदरक इसमें भी डाल सकते हैं, वैसे भी खा लें। वैसे भी ना सर्दियों में ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जैसे ना अच्छा मौसम में, चलो जी बॉनफायर होगा, बारबेक्यू करेंगे, तो वो बारबेक्यू ना वो चलता रहता है। वो 3-3, 4-4 प्लेटें आपकी हो जाती हैं। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चल रहा होता। और कितना अच्छा लग रहा है खांसी, मुझे तो खांसी के लिए भी इतना अच्छा लग रहा है कि ये गले को कितना सूदिंग कर रहा है। आप जो है तो गरम आपके मुंह में डाल देते हैं। अभी मैं लेती हूँ, ये पका है अच्छा सा, पक रहा है। तो ये आपने बना के पीना है, हर खाने के साथ पीना है। तो अच्छा, लोग कहेंगे जी अब जब मौसम खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे जी? उसके बाद नींबू का छिलका, नींबू। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, अरे भाई बड़े पक्के होते हैं लोग, वो नींबू ना मतलब छिलका उतारे बगैर खा भी जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। हाँ, नींबू का छिलका। इंसान ही होते हैं, इनका जिन्नात के कबीले से ताल्लुक है जो बेसिक साबुत खा जाते हैं। हाँ, लेकिन देखिए बहुत सारे उसमें आपके यूज होता है ना। बेकिंग में आप कितना यूज करते हैं, जो लेमन का जो छिलका होता है, जो जेस्ट होता है, लेमन जेस्ट, उसका एक बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। वो तो थोड़ा सा डलता है। ये तो लोग मैंने देखा खा जाते हैं, लोग इम्यून हो जाते हैं। वो तो अचार भी होता है ना, जब आप उसको सिरके में डुबो के रखते हैं, वो सिंपल नमक लगा के, वो भी एक जिस तरह फर्मेंट हो जाता है। जी। बड़ा हेल्दी चीज है आपके गट के लिए। इसी तरह जैसा भी आपने कहा ना, विटामिन सी स्मोकर्स के लिए, क्योंकि देखिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बॉडी में जो है ना वो उसका लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसको आप कहते हैं जो बॉडी में वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। जी। तो जिसकी वजह से आपका डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट। तो बेसिकली जो स्मोकर्स होते हैं उनको विटामिन सी की थोड़ी एडिशनल रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट उनको 300-400 mg एक्स्ट्रा लेना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर उनकी जो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल्स बेटर कर रखने के लिए। तो उसके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिट्रस फ्रूट रोज़ाना ज़रूर खाएं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स के, जी हम विटामिन सी के भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जी। तो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ है अगर आप सिर्फ एक फ्रूट ऐड कर लेते हैं सिट्रस डेली, तो आपकी डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और आप वैसे क्या, अच्छा चलें, अच्छा मैं जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम क्या बना रहे हैं जल्दी से बता दें। हम जो है एक बना रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए सेरम, और एक हम बना रहे हैं कैंडल बना रहे हैं जो कि मतलब ये मक्खी और ये मच्छर और भगा देंगे इनको, भगा देंगे। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिट्रस फ्रूट्स के वाले से आज अपने शो में बात करें हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल इस वक्त किचन में मौजूद है। और एक हम एशियन स्किन का बहुत प्रॉब्लम है जनाब कि हमें पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ये पिगमेंटेशन जो है, ये जो छाइयाँ हैं, ये सिर्फ ख़वातीन का इशू नहीं है बल्कि ये मर्द हजरात का भी इशू है। मुझे लगता है बंदों को ये ज़्यादा होती है। वाई?
क्योंकि आजकल मैं बंदों के सैलून से भी देख रही हूँ कि उनको ऐसी क्रीम लगाई जाती है जिससे उनको कहा जाता है कि जी आप इसके बाद चीटे हो जाएंगे, या उनके मुंह पे ब्लीच लगाई जाती है और फिर उनको ऐसी क्रीमें लगाई दी जाती है रंग गोरा करने के लिए कि जिनसे फिर जो उनका स्किन बैरियर है वो तबाह तो होता ही है। फिर ये मेरे भाई जाते हैं बाइक्स पे, ये जब बाहर घूमते हैं, ये इनको जब धूप के थपेड़े लगते हैं तो इनकी स्किन जल जाती है सारी सी। ऐसी औरतों का भी सिचुएशन है कि जब औरतें इतनी क्रीमें लगाती हैं उसके बाद चूल्हों के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, फिर वो उनकी स्किन बर्बाद हो जाती है। और आप, मैं कहती हूँ चूल्हे पे ना भी खड़े हो, लेकिन अगर आपने सारी रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाई हैं तो बिलीव यू मी, ये आपके मुंह पे आपको गिफ्ट देंगी छाइयों की सूरत में। अब छाइयों से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर एक बार आ जाएं बहुत मुश्किल से जाती है, क्योंकि हम सारी मेहनत करते हैं सिर्फ ऊपर लगाने के ऊपर, ना हम खाने का ख्याल रखते हैं। जैसे कि 28 दिन के बाद या 6 हफ्ते के बाद नई स्किन आ जाएगी, वो अंदर से फिर निकल के आ जाएंगी, तो हमारी जो सिर्फ स्किन को छीलते रहते हैं और वो ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाता है कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है। जो स्किन पीलिंग वाला भी जो बहुत ट्रीटमेंट होता है, मेरे ख्याल से ये भी शायद हमें ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। ज़्यादा नहीं पीलिंग कराते हैं। देखिए स्किन पील एक तो नॉर्मल पील होती है जिसको हम नॉर्मली केमिकल पील कहते हैं, जी। वो हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी कर रहा है तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, उसका एक रेशियो होता है, एक तरीका होता है। दूसरी जो नॉर्मल क्रीम्स आई हैं पील की, बहुत मतलब TC हो गई है और दूसरे क्रीम्स हैं, जब हम लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को पूरा मास्क की तरह उतार देती है। वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो साल में एक दफ़ा यूज़ होता है, लोग रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी उनकी स्किन बिल्कुल थिन हो जाती है, बल्कि लगता है गोश्त बाहर नज़र आ रहा है, तो उसका बहुत कम इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी जो एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, उसका भी इस्तेमाल बहुत ख्याल से रखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बिल्किस ने कहा कि स्किन बैरियर की बात की। स्किन बैरियर अगर आपका एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा ना, फिर क्या आपकी पिगमेंटेशन, क्या स्पॉट्स, आपके ओपन पोर्स, हर चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि स्किन बैरियर डैमेज ना हो, अगर हो गया है तो कुछ ना कुछ करके करते रहें। अच्छा, पिगमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन आती तो रातों रात आ जाएगी। एक इतनी सी गलती से सालों की छुट्टी हो गई, लेकिन जाती बहुत मुश्किल से है, फेड हो जाएगी, आपको बहुत लाइट लगेगी, और अगर आप एहतियात करते रहेंगे तो वक्त के साथ वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जादू नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने में, लगाने में, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सब आप करेंगे तो आपको 6 महीने में क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि वो दोबारा कभी नहीं आ सकती। स्ट्रेस होगा, आ जाएगी, कोई गलत चीज़ लगा ली, आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट में है या हीट में तो आ जाएगी। तो उसका आपने सबका ख्याल रखना है। अभी हम जो चीज़ बना रहे हैं ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन फॉर्मूला क्रीम वाली पिगमेंटेशन को बहुत सब्र से ट्रीट करना पड़ता है। बाकी तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी झटपट। ये ना उनमें लोगों को आदत है फॉर्मूला क्रीम की, फॉर्मूला क्रीम आपको गोरा कर देती मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो उनको लग रहा होता है कि बस ये जी फॉरन रिजल्ट, दूसरे कभी पिगमेंटेशन हटाने का भी शायद 1-2 हफ्ते में ही आ जाएगा। एक्चुअली गोरा नहीं करती, जब वो आपके स्किन की पूरी लेयर ही उतार देती है, अंदर से एक बिल्कुल फ्रेश स्किन नहीं करती, तो आपको गोरी लग रही है। अब आप लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन छीलती रहेगी और नया अंदर से निकलता रहेगा। जी। और फिर क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है, फिर उसके बाद दाने निकलना शुरू होते हैं, इससे कि वही स्किन बैरियर खत्म हो गया, उस पर धूप भी असर कर रही है, हीट भी असर कर रही है, कोई भी फॉरेन बॉडी जो असर कर रही है, फिर गैर जरूरी बाल निकलते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जहां आपने 2 दिन का भी गैप कर दिया वहां पे काले काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन धब्बों को आप सही नहीं कर सकते, इससे स्किन को छीलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर आपको फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं, और सबसे पहले स्किन का बैरियर दोबारा डेवलप करना, रिपेयर करना पड़ता है, तो जाके आपकी स्किन रिपेयर होती है। लेकिन अगर आना शुरू हो गई, ऐसे कि आप बड़ी कॉमन सी बात होगी, आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारी नानी दादी, क्या हम अपने कॉलेज के ज़माने में 4500 लड़कियां थी, सिर्फ एक लड़की के मुंह पे दाने थे। हम उसको यूं देखते थे, अल्लाह ये भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह, वाकई कुछ ही नहीं, किसी को नहीं पता कि ओपन पोर्स क्या होते हैं, दाने क्या होते हैं, डार्क सर्कल्स क्या होते हैं, गोरा है तो गोरा है, काला है तो काला है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब तो पता नहीं क्या अजीब ही ज़माना आ गया, बहुत अजीब व गरीब हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने ऑरेंज जूस लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने ऑरेंज जूस लिया, फ्रेश ऑरेंज जूस। अच्छा, ऑरेंज जूस, मिठे का जूस या ग्रेप फ्रूट जूस लिया जा सकता है। और उसके बाद इसमें हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, मतलब 2 टेबल स्पून ऑरेंज है जी, और 4 टेबल स्पून ग्लिसरीन हमने ऐड की है। अच्छा, इसके साथ जो है अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इसमें जो है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल फ्रेश वाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेनी है मुलेठी। जी, मुलेठी के जैसे आपने छोटे टुकड़े ले लिए 3 से 4, इसको आपने इसमें डाल दिया, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जो है, मैंने इसमें पंक्चर किया इसको, ये ऑयल डालना है। तकरीबन विटामिन ई ऑयल जो है 1/4 चम्मच डाल दें। ये अगर कैप्सूल है तो आपने कैप्सूल्स ऐड कर देना है। ये आपने ऑयल इसमें 2 कैप्सूल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है।
इसको जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स किया है और 3 से 4 दिन इसको आप छोड़ दीजिए। इसको आप किसी डार्क जगह पे रखेंगे, ठंडी जगह, मौसम ठंडा हो चुका है, कमरे में रख दें, ढक के रख दें, एयर टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसको हल्का हल्का हिलाते ना, ये आपका बेहतरीन जो है ना सीरम बन जाएगा पिगमेंटेशन के लिए। मुलेठी की खास बात है, स्किन वाइटनिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है। ये नेचुरली जो है आपकी स्किन का जो पिगमेंट है उसको लाइट करता है। इसको वैसे भी हम वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर मुलेठी के साथ बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं, मास्क आ रहे हैं, उपटन आ रहे हैं जिसमें मुलेठी मौजूद है। और मुलेठी जो है अब जो लेटेस्ट फार्मूलाज जो आ रहे हैं, वाइटनिंग जो भी आ रहे हैं, उसमें मुलेठी लाजमी डली हुई होती है। मुझे एक बात बताएं उम्मीद, क्योंकि इसमें आपने फ्रेश जूस डाला एक तो, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डली, तो फिर इस सीरम की लाइफ कितनी होगी? इसको देखिए, इसको जब आप 3-4 दिन रखेंगे, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, महीना आराम से चल जाएगा। जैसे कि ऑरेंज जूस है लेकिन इतना जल्दी खराब नहीं होगा, जैसे कि ग्लिसरीन इसमें डली हुई है। जी जी। और इसके साथ जो है एक चीज़ और ऐड करेंगे, ये है ऑरेंज ऑयल। आखिर में जो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, लेकिन प्योर एसेंशियल ऑयल्स। इसमें टी ट्री डाल सकते हैं? टी ट्री डाल सकते हैं, निकल रही है वो, टी ट्री भी डाल सकते हैं, या वैसे भी डाल सकते हैं, लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं। और लेकिन हम पिगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्राइटनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इसमें ऑरेंज ऑयल डाल रहे हैं। आप इसमें रोज ऑयल भी डाल सकते हैं। और उनमें इसको सही लगाने का टाइम क्या है? रात के टाइम लगा के सो जाए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी रात को लगाते हुए, होती कुछ लोगों की हैबिट के बुरा लग रहा होता है, या कुछ लगा के सोना नहीं चाहते। आपने शाम के वक्त, मतलब जब धूप ढल चुकी है, घर में ही आपने फेस वॉश किया है, क्लेंस किया, देन उसके बाद इसको अप्लाई किया, अच्छी तरह से लगाया, एब्जॉर्प्शन। मैं फिर दोबारा किसी बात को सेकंड करूँगी, किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी हो, जब तक वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ऊपर लगाया और धो दिया, फायदा कुछ नहीं, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद है। इसको आप लगाएंगे, सर्कुलर मोशन में आपने लगा के हल्का 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 मसाज करना है, बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। ड्राई होगा, आप थोड़ा सा और लगा लीजिए, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से फेस पे, हाथों पे, नेक पे लगाइए। आप 2 से 3 घंटे भी लगा के रख दिए तो बहुत अच्छा है। और पूरी रात लगा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसको आप पूरी रात लगा सकते हैं। इसमें कोई इचिंग नहीं होगी, कोई चिकनाई नहीं होगी, हाइड्रेट भी करेगा। और ये बेहतरीन है आपके पिगमेंटेशन के लिए, हल्के हल्के स्पॉट्स के लिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला क्रीम वाले फिर कहेंगे जी कुछ हुआ ही नहीं 1 हफ्ते में, तो वो कुछ नहीं करेगा। आपको साल तो आराम से लगेगा भाई, जो आपने मुंह के साथ कर लिया। और हम इतने अरसा हो गया मुझे मॉर्निंग शूज़ करते हुए, और मैं हमेशा वाइटनिंग क्रीम पे ना, मैं बड़े लोगों से कहती हूँ कि भाई ये जो वाइटनिंग के साबुन हैं, वाइटनिंग क्रीम्स हैं, खुदारा इस चक्करों में ना पड़े। आप अपने स्किन बैरियर ख़राब भी कर लेते हैं। और ये बेसिकली ना हमारा कॉम्प्लेक्स बताते हैं कि हमें गोरी रंगत से कितनी मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें जो आपने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया, क्योंकि बिकॉज विटामिन ई जो है वो नट्स में नेचुरली होता है। बिल्कुल। तो आप इसमें कोई नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई अगर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये भी प्योर आपका प्योर विटामिन ई ऑयल मिल जाता है, व्हीट जर्म ऑयल मिल जाता है। अब आप नट्स का कोई नट्स ऐड कर सकते हैं, आप कड़वा बादाम ऐड कर सकते हैं, उसको क्रश करके डाल दीजिए। आप मूंगफली अगर सूट करती है तो वो डाल सकते हैं, या कोई और नट जिसमें ऑयल मौजूद है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप प्योर विटामिन ई ऑयल जो है ना वो ऐड करें, लाइक व्हीट जर्म ऑयल ऐड कर लें। फ्लेक्स सीड जो है उसको आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा पका के उसको ऐड कर सकते हैं। सही सही। अच्छा जी, अब हम पहले हमारा क्लेंजिंग क्रीम बन रही है, लेकिन हम पहले कैंडल बना लेते हैं। कैंडल में हमने क्या किया कि सिंपल हमने कीनू जो हम खाते हैं उसको हाफ करके इस तरह से खाली कर लिया अंदर से। अच्छा, इसको हमने ज़्यादा इसकी जो ये डोरी होती है, ये इसमें डोरी में लगा के इस तरह से मैंने इसको बेस बनाई है। छोटी कैंडल के अंदर लौंग डाली है उस ताकि हमारी डोरी फंस जाए इसके अंदर, और इसके बाद इसको इस तरह से कर लिया है। और ये जो कैंडल्स जो नॉर्मली घर में बची हुई होती हैं या कोई सी भी, आपने इसको मेल्ट किया है। मेल्ट करने का इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं जी, और लौंग डाल दिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल दी। इसके बाद जब ये मेल्ट हो गया है, चूल्हे से उतारने के बाद, मतलब पकते हुए नहीं डालेंगे, चूल्हे से उतारने के बाद जो है इसमें आपने ऐड करना है लेवेंडर ऑयल जी, बल्कि पहले इसको हम इसमें डाल देते हैं। आपने कितने मजे की कैंडल बनाई है ना, कितनी अच्छी लग रही है कि आपने वो काटा है उसको हाफ करके उसको किचन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है किचन में बच्चों के कमरों में रखे हैं। आपका किचन बंद हो जाता है, कमरे बंद हो जाते हैं, आप खाना बनाते हैं तो पूरा घर महकता है, आपके खाने की खुशबू बस जाती है। हाँ, इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले लेवेंडर ऑयल, और चंद कतरे में डाल रही हूँ आपके ऑरेंज ऑयल। अच्छा, आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा भी पत्तियां डाल सकते हैं, इसे अभी तो डाली जा सकती है, तुलसी की जी जी, या तुलसी, लेकिन फ्रेश लीव डालें। इसको हम इस तरह से कर दिया, इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि जब हो जाएगा तो पत्तियां हमें से नज़र आती रहेंगी। और बस ये 5 मिनट जब तक बाकी चीज़ें बनेंगी, ये ड्राई हो जाएगा तो आपकी कैंडल तैयार है। आप ये ऊपर से स्टिक हटा देंगे और उसको आपने आराम से बर्न करना है।
ओके, जबरदस्त जबरदस्त। और इसमें आप मजीद उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो आप इसमें जैसे हमने ऑरेंज ऑयल डाला है, आप इसमें लेमन ऑयल डाल सकते हैं, सिट्रोनेला ऑयल डाल सकते हैं जो मच्छरों को भगाता है। हमने सिर्फ लौंग, लेवेंडर और जो है ना तुलसी यूज की है, जो कि खुद ब खुद मच्छर भाग खुशबू जाएंगे। आएगी। वैसे ना लास्ट टाइम आज जब शो में डिस्कशन हुई थी तो मैंने भी घर के अपने बिल्कुल जब घर के एंट्रेंस पे, नॉट एंट्रेंस के मेन गेट से, लेकिन अंदर जब दरवाजा खोलते हम घर में जाते हैं, मैंने तुलसी का एक पौधा रख दिया है। खुशबू कितनी अच्छी आती है। खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये तुलसी का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कि इटली में पिज्ज़ा में, इटालियन फूड में इतना इस्तेमाल होता है ये तुलसी, और इसका टेस्ट ही बिल्कुल एक डिफरेंट है, बड़ा एक टेस्ट का डिफरेंट आता है। ये आप क्या करिए भी अभी? अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं क्लेंजिंग क्रीम। बहुत से लोग सवाल करते हैं कोई ऐसी चीज़ क्लेंजिंग मिल्क जो हमारा डेली बेसिस पे मेकअप रिमूविंग के तौर पे या स्किन साफ हो जाए, पोल्यूशन है, डस्ट है, ऐसी चीज़ को नेचुरल हो। और उनमें अच्छे वाइब्स बहुत महंगे हो गए हैं। आपने जो अच्छे वाले वाइब्स होते हैं वो 1,500-2,000 के वाइब्स। अच्छा देखिए, आप वाइप्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं, आपको साफ तो कर देगा। देखिए फेस के अलग आते हैं, मेकअप रिमूविंग के अलग आते हैं, हाथों के अलग आते हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये अगर नेचुरली अपने घर में क्लेंजर्स बना लेते हैं तो ये बहुत आराम से बन जाता है। और इतना मजेदार ये बनता है कि आपने पहले दूध रख लिया, जैसे मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। जैसे दूध में जोश आया 1 कप के अंदर, मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया, हाफ लेमन जूस। और उसके बाद मैंने कीनू के छिलके में दिखाती हूँ, आप इसमें मैंने कीनू के छिलके डाले बारीक बारीक करके, और थोड़ा सा जो इसका जो ना पल्प होता है थोड़ा सा डाला है। अब ये इसकी कंडीशन ये हो गई, दूध फट चुका है, इस तरह से फट चुका है। और इसको जब ये दूध फट जाएगा बिल्कुल, और ये छिलके बिल्कुल गल जाएंगे, घुल जाएंगे बिल्कुल ना, बिल्कुल इसका छिलका ऐसे कि स्पून से ना ये मेल्ट हो, मतलब मिक्स हो रहा है। इसके बाद इसको आपने चूल्हे से उतार लेना है। और मैं आप ये इसका रिकैप भी देंगी। आपने दूध रखा पहले उबलने के लिए? पहले दूध रखा हमने चूल्हे पे 1 कप जी, ठीक है। उसके बाद हमने हाफ लेमन जूस इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। लेमन जूस डालने के बाद उसमें थोड़े से कीनों के छिलके बारीक बारीक काट के डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा पल्प डाल दें, ठीक है। नहीं तो सिर्फ छिलका डाल दें, पल्प आपने खा लिया है, कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, सिर्फ छिलका डाल दें, ठीक है। उसके बाद हल्की आंच पे रखेंगे, पकने लगेगा। जब वो पक जाएगा तो वो दूध फट जाएगा, ठीक है। जब वो फट गया अच्छी तरह से, लेकिन इतनी देर पकाना है कि जो छिलका है ना ये बिल्कुल घुल जाए। ये देखिए हाथ से आपको नरम हो जाए, इसको बिल्कुल बिल्कुल घुल जाना चाहिए, इसी के अंदर छिलका घुल जाए। जब ये छिलका घुल जाएगा तो इसके बाद जो है आप इसको चूल्हे से उतार के थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको ब्लेंड कर लें। हाँ, तो ये आपका क्लेंजिंग क्रीम बन गई है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनको लेमन सूट नहीं करता या लेमन से कुछ हो जाएगा, तो वो लेमन जूस यानी कि जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है वो जरा इसको वो भी, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि जी लेमन से तो स्किन पे स्पॉट आ जाएंगे या इरिटेशन हो जाएगी। लेकिन आपने इसको कुक कर दिया ना। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों का होता है ना कि कुछ हो ना जाए। अगर कोई इरिटेशन है, कुछ है या दिमाग में कुछ मसला है तो वो लेमन ना डालें, वो सिंपल ऑरेंज डाल लें। उसके बाद इसको दिमागी, वैसे किसी ने मेरा दिल करता है कि मैं शो करूँ दिमागी मसले पे, लेकिन मुझे पता है इससे कख फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हर बंदे की एक अपनी फितरत और अपना एक दिमाग है। तो हम मतलब न्यूरो सर्जन यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट कहते हैं नहीं आप दोबारा से न्यूरो सर्जन के पास जाए। इसको फिर हम जब ठंडा हो जाएगा उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के मतलब सॉरी मेल्ट करिए, इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसको जो है ना जार में और इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में इसकी लाइफ तकरीबन 1 महीना चल जाएगा। ये वही कुछ आपने सिंपल कोई आपने जो है ना वो ये जो ऑयल एसेंशियल ऑयल डाल दिया या सोडियम बेंजोएट डाल दिया तो 1 महीना आराम से चल जाएगा। अच्छा, बस मैं सोचती हूँ कि कभी क्या कोई ऐसा परफ्यूम, ऐसी खुशबू की इजाद हुई है कि जिसको अगर कोई बंदा आपके घर में कोई बंदा ऐसा जो बहुत गुस्सा करता हो या जिनको बहुत शौक हो हर एक को डांटने का, तो आप घर में वो खुशबू लगा ले तो वो खुशबू के शहर में रहें। हाँ, कैमोमाइल कैमोमाइल है, लेवेंडर है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, ये सब चीजें गुस्सा खत्म। उनको रेड कलर नहीं पहना है, ब्लैक नहीं पहना है, रेड और ब्लैक। सुन ले भाई जिनके घर में, क्योंकि अक्सर खवातीन जो है मैं वो मैसेज और उनको बही का फल खिलाएं, बही का, क्योंकि आजकल मैं कहती हूँ पहले तो खवातीन मियाँ की ज़्यादा शिकायत कर रही होती थी, अब वो बच्चों की शिकायत कर रही थी कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं। काजू खिलाएं, पिटाई लगाए हाँ, ये देखिए, ये मैं मुझ जैसी समय सी माँ जो ये बात सोच सकती है कि मैं तो चलो एक पंजाबी माँ हूँ तो मैं कैसे बोले तो। और अगर एंजाइटी की वजह से है तो काहू के बीज का कहवा बना के। हाँ, अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी और का बच्चा ही हो, यानी कि उनकी मियाँ अगर वो उनकी भी लगा दे सोते हुए और सो जाए बोले नींद में हुआ था, हमारे घर में जिन है और मुझ में आ जाते जिन। नहीं, हमें तो क्या पता, हम सो रहे थे। आजकल वो ड्रामा भी बड़ा मजे का चल रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी। हाँ, अच्छा जी, उम्मे अब मैं ब्रेक आने वाली, मुझे आवाज बड़ी कम आ रही। अच्छा जी, बस तैयार हो गई। हाँ, बस उम्मे, और कैंडल भी तैयार हो गई है।
कैंडल भी तैयार हो गई, जनाब बस कैंडल इसको भी जला तैयार लें। होगी जनाब। हमने क्या बात है ये, अब जो शो के एंड में ना क्योंकि ज़्यादा अच्छे तरीके से जम भी जाएगी हाँ, तो बात इसको कर बिल्कुल जम सकेंगे। जाएगी। हाँ, डॉक्टर साहिबा। विटामिन सी के बारे में मैं कुछ कहना जी, चाहती थी कि विटामिन सी जो है ना हीट सेंसिटिव होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है, जैसे उन्होंने कहा पुदीने में, फिर हरी मिर्चों में होता है, जी, जी। बहुत सी अमरूद ग्रीन में है। वेजिटेबल्स अमरूद में है। तो कोशिश करें कि रॉ जो फ्रूट्स हैं उस मतलब कच्ची सब्जी और कच्चा फल यानी पका के खाने का के बाद वो बर्न हो जाएगा आपका ना, उसके वो नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब हमारी तो आदत है हम तो अगर मिक्स सब्जियां भी पकाएं, अगर जैसे आलू मटर गाजरें, आई लव आलू मटर गाजरें, लेकिन हाँ, नहीं वो हम भी तो अगर कुछ तो पंजाब में- पकती हैं देखिए, नहीं, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा बहुत पका ज्यादा लेते हैं। ओवर कुक कर देते हाँ, हैं। हाँ। ढाबे का लेकिन नाम ये है देते कि हैं। देखिए जो वैसे हम गाइडलाइंस जो हमें ये कहती हैं कि आपने जो पूरे दिन में अगर आपने 2 या 2.5 कप सब्जी खानी चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पकी हुई योरसेल्फ फ्रॉम, सब्जी या कच्ची सब्जी? उसमें आधी पक्की और आधी कच्ची हो। ठीक है। जैसे अगर आप 1 कप कच्ची सब्जी ले लेते हैं और आप 1 कप जो है पकी हुई सब्जी यानी 2 टाइम मील्स में ऐड कर लेते हैं, तो इसके हवाले से ये कि आपको एक तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट है, जो सीजनल वेजिटेबल है, और आपके 2 या 3 फ्रूट्स एक दिन में। अगर आप ये मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में ये तीनों ये क्वांटिटीज मौजूद हों, तो आपकी स्किन भी बेटर हो जाएगी और आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब आप कहाँ से गिनना शुरू करें, मतलब डायबिटीज से लेके और आपके स्टमक इश्यूज हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। देखिए हमारी डाइट में ना फाइबर की बहुत कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, बहुत सारी चीजें हम तभी मैं देखती हूँ लोगों को बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। बिल्कुल, तो ये- और लोग अब ये बहुत आराम से कहते हैं कि हमें तो कॉन्स्टिपेशन का मसला ना बहुत क्रॉनिक है, तो या खानदान फिर में इस constipation बगोल ले चली रहे आ होते रही है। हैं अननेसेसरीली। हाँ। भाई आप पहले डाइट तो ठीक करें ना अपनी, Is it उसके natural बाद having a chronic constipation? या फिर लोग बड़े आराम से बता रहे थे जी देखिए जो लोग जिनका फाइबर इनटेक अप्रोप्रिएट नहीं होता, फिर वो पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके, और जो क्रॉनिकली जो रिफाइंड फूड्स खा रहे होते हैं, यानी आपकी जैसे आप आटा भी रिफाइन खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, हर चीज रिफाइन है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं है लोगों के। आप पूछेंगे जरा किसी से कि दिन में आप कितने कच्ची सब्जी खाते हैं डेली बेसिस पे, तो आप नहीं खा रहे होते। अच्छा एक चीज और है, विटामिन सी जो है ना वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है उसको। हम आजकल ये देख रहे होते हैं जी कोलेजन खाना शुरू कर दें, ये शुरू कर दें। देखिए ये बिल्कुल, ये सारा का सारा जो है ना एक मार्केटिंग की वो होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। कोलेजन कहाँ से आता है आप मुझे बताएं? प्रोटीन्स है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। आई हर्ड कोलेजन, मैंने सुना है ये जो पाया है यखनी है उसमें बहुत कोलेजन है। बॉन्ड ब्रेथ उसमें बहुत अच्छा है। आप डाइट के थ्रू अगर 48% अप्रोप्रिएट अमाउंट में कौन सी प्रोटीन, सब्जी में कोलेजन, क्योंकि ये कैप्सूल लेने जाए बड़ी महंगे हैं डॉक्टर देखिए तो साहब। ये तो प्रोटीन तो आपका प्रोटीन सोर्सेज से आएगा ना। हाँ। तो आप प्रोटीन अप्रोप्रिएट रखें, जिसमें एनिमल प्रोटीन भी खाएं। इसमें एनिमल में आपके सारे आ जाते हैं, लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीट है। फिर रेड मीट को भी बिल्कुल ओमिट ना करें, जैसे ऐसा नहीं होता है, लोग ये समझते हैं कि रेड मीट खाना कोई बहुत, अक्सर जो बीमार हो जाते हैं, डायबिटिक्स हैं, कि जी हम तो रेड मीट नहीं खाते हैं, हफ्ते में एक दफा जरूर इंक्लूड करें अपने नाश्ते डाइट में जरूर इसी खाएं। तरह महीने में एक दफा आप नाश्ते में पाई भी खा जैसे- सकते हैं। अब हर दूसरे दिन अगर आप पाई खाएंगे तो डेफिनेटली इट इज नहीं, पाए नॉट, चम्मच से खा लें, नान से ना खाएं। हाँ नान से ना खाएं, लेकिन डेली देखिए खा उसमें सकते फैट तो पाए। होता ही है ना ज्यादा। हाँ खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको हाई कोलेजन फैट तो है ना, कोलेस्ट्रॉल से तो भरपूर है वो। देन इसका मतलब है वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, मैं आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गया तो आप नहीं, मैं आपको बताती हूँ पाए बनाने का भी तरीका है। आपने पाए बनाना है 12 घंटे के लिए, उसमें डालना है नमक, हल्दी, गरम मसाले, खड़े मसाले आपने डाले, लौंग वगैरह आपने पकाए, और आपने 1 कप पीना है। और जब उसको आप रख दो तो उसके ऊपर एक काई सी जम जाती है ना, लेयर आ जाती है फैट की, आपने वो हटा देनी, वो हटा देनी है। और आप बच्चों को भी उसी स्टॉक जो आपने बनाया ना इसमें खाना बना के दें, बच्चे हेल्दी रहेंगे और बीमार नहीं होंगे। और कोलेजन की बात डॉक्टर साहिबा करें तो उसमें ये होता है कि देखिए बिल्कुल सही है, विटामिन सी जब आप लेंगे तो आपका कोलेजन प्रोड्यूस, और आयरन को भी एब्जॉर्प्शन में आपको Help विटामिन करता है, सी हेल्प vitamin करता C है। basically। अच्छा, विटामिन सी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, ऐसे बस बदमस्त चीजें जो होती किसी के काबू में नहीं आ रही होती, आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रही होती, उन सारे टॉक्सिक को, वो जहरीले मादों को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करता है विटामिन सी। अच्छा, अब विटामिन सी लगाने के लिए भी धूप, कुछ अभी स्टडीज कह रही कि धूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन नेचुरोपैथ कहते हैं कि विटामिन सी को कभी भी सूरज के साथ
आपने नहीं लगाना। यानी कि सुबह सुबह विटामिन सी जो सीरम हम लगाते हैं वो ना लगाएं। हाँ, अगर आपने विटामिन सी सीरम लगाया, उसके ऊपर आपने कोई बेस लगा लिया है तो इट्स ओके। अदरवाइज आप स्किन रिजीम ही आपने रात को करनी है। मुझे बताएं, विटामिन सी, चलो लोग कहते हैं रात में भी लगा लें, सुबह भी लगा लें। विटामिन सी सीरम आपने मुंह पे लगा लिया, आप सुबह उठे और आपकी अगर प्रैक्टिस में आपने नाइसिनामाइड लगा लिया, हाइलुरोनिक लगा लिया, आपने विटामिन सी सीरम लगा लिया और उसके ऊपर देन आपने एक अच्छा सनस्क्रीन लगा लिया, सन ब्लॉक लगा लिया, तो ठीक है। सन स्क्रीन लगा लिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि भाई इसको ब्रीथ करने की भी तो इजाजत देना। ओके, ठीक है। देखिए सुबह की हवा, सुबह का जो ऑक्सीजन है वो इतना अच्छा होता है। पोल्यूटेड शहर में हम रहते हैं, सुबह थोड़ा सा तो अपनी स्किन को ब्रीथ करने की इजाजत दें। स्किन इतनी अच्छी आपकी हो जाएगी जब आप स्किन को, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कुदरत की तरफ से रात को स्किन पे बहुत अच्छी होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि जो भी काम करना हो आपने रात को करना है। मी टाइम स्किन के लिए आपने रात को रखना है। इसीलिए जो चीज आप रात को लगाते हैं, नाइट क्रीम्स होती हैं, है ना, डे में तो सिर्फ सनस्क्रीन होता है और बाकी नाइट क्रीम्स होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वो पेनिट्रेशन अच्छा होता है। जब भी क्रीम लगाएं, आपको एक बात बताऊं, या कोई भी सिट्रस कोई भी करें, उन्होंने वैसे ही बता दिया। तो आपने क्या करना है, पहले पानी का स्प्रे करना है अपने स्किन पे। जी। आप पानी के साथ अगर कोई भी चीज लगाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी। जैसे आपने सर के वाले से बात भी की थी कि तेल लगाने से पहले सरसों से गीले बालों को तेल लगाएं। अच्छा ही होता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं आपकी बात सुनूंगी ब्रेक के बाद। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी बातें मजे की हैं। सबकी बातें मजे की, लेकिन समिया ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, ब्रेक के बाद शेफ सामिया जब वो किचन में चली गई और शेफ सामिया को एक बड़े मजे की बात जो याद आ रही थी, हाँ, वो क्या थी बताएं? उस वक्त तो भूल गई मैं। हाँ। अब वाकई में भूल गई, मुझे क्या याद है, भूल गई, कोई बात नहीं। कर हम लोग जो बना रहे हैं इस वक्त जैम। हाँ। क्योंकि सर्दियां हो और मामलेट, जो होममेड मामलेट होता है वो कितने मजे का लगता है और लोग इसको बना बना के फ्रिज में रखते हैं और फिर ऑफ सीजन में भी बड़ा इंजॉय करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आपने 1 कप चीनी लेनी है, ठीक है। ये ब्राउन शुगर भी हो सकती है? ब्राउन शुगर भी हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप चीनी इसमें ऐड करें तो आपने क्या करना है, इसमें ऑरेंज के जो स्लाइसेस हैं ये आप इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये खूब पकेगा, ठीक है। अच्छा, बीज निकाल के? बीज निकाल दिए मैंने इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर बीज 1 2 3 आ भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, यही होममेड की बात मजे की। अच्छा, रेसिपी बिल्कुल सेम है। आप चाहें इसमें बाद में स्ट्रॉबेरीज हैं, बेरीज हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऑरेंज मामलेट जो है ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच शहद भी लेंगे, इसको हल्का सा ग्रीस करने के लिए, ताकि एक जो शाइन आता है ना जैम के अंदर, वो इसी वजह से आता है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आप लेंगे पानी, बहुत थोड़ा सा, ताकि जो चीनी का जो एजेंट है उसको जो है ना मेल्ट होने में आसानी हो। सही, ठीक है। ये आपने इस तरह इसको रख दिया और आप इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल कि शीरा जो है वो तारों वाला शीरा हो जाए, आपने हल्की आंच पे इसको रखा है। समिया को किचन में अलग से देखने की आदत थी, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से कोई मुझे कह रहा है उठो 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 समिया के पास में, कहती नहीं मुझे नहीं जाना समिया के पास, क्योंकि हमने इसी किचन काउंटर बहुत शौकी है, कितने कम वक्त में इतनी चीजें बनाई हैं। अच्छा, इसी शो पे। हाँ, ट्रांसमिशन। ये आपने इसको ढक दिया। अब आप इसको तकरीबन 20-25 मिनट पकने दें, कैरमल इसका निकलेगा चीनी का आराम से। ये इतना आसान मामलेट है और इतने मज़े का रोटी पे लगता है कि जब आप सुबह नाश्ते के ऊपर बैठे हैं और आपका होममेड ऑमलेट जो मामलेट है कि ऑरेंज का हल्का सा पल भी निकल रहा है, ये बिल्कुल भी आप ये कह लें कि बाजार। छिलके भी तो डाल लेते हैं इसमें हम, इसमें छिलके, लेकिन हमने पूरा ऑरेंज इसमें ऐड किया है ना। हाँ। तो अगर हम अगर ऑप्शन कि आप इसमें जैसे कि छिलके हैं ये रखे हुए हैं, आप इसमें चाहें तो बारीक बारीक कर लें, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, तो अगर मामलेट के अंदर थोड़ा सा कड़वा आने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए अगर आप ना चाहें तो बेहतर यही होगा कि आप ऑरेंज के ही स्लाइसेस रखें। ऑरेंज का अपना एक मीठा मीठा पल्प निकलेगा, चीनी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आप इसको करें, ये हल्का सा लिक्विड होगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को नहीं वो बाजार वाला चाहिए, तो जब ये बिल्कुल चीनी मेल्ट हो जाए तो हल्का सा जो है आप जेलेटिन पाउडर डाल दें, ताकि
वो थोड़ा थिक हो जाए। अदरवाइज मुझे तो मैं नहीं डालती अपने घर में, मैं ऐसे ही रखती हूँ। कैरेमल टाइप होता है, अक्सर दाल चावल के साथ भी एक ऑरेंज का स्लाइस रख दो तो वो मीठे मीठे चावल लगने लगते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को। कॉम्बिनेशन में पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, जैसे कि मुरब्बा खाते हैं, मीठा मुरब्बा, तो आप इस तरह बिल्कुल करें। अच्छा, एक और मजे की बात कि अगर आप यही सेम आप इंग्रेडिएंट ने कैरेमल ना होने दें, चीनी, आप इसमें चावल ऐड कर दें तो मीठे खुशबू वाले राइस भी बनते हैं। तो ये वो रेसिपीज हैं जो कि ऑटम और विंटर्स के लिए हैं। भाई अक्सर मसंजन जो बनता है, जर्दा बनता है, उसमें हमने देखा है कि ये इसके ऑरेंज के स्लाइसेस होते हैं, स्लाइसेस डलते हैं तो उसका सूजी टेस्ट आ जाता है। आप इसमें सूजी डालें, पाइनएप्पल सूजी का हलवा तो बहुत लोगों ने खाया है जो बिल्कुल मीठा होता है। आप पाइनएप्पल को हटा के ऑरेंज ऐड कर लें। मतलब ये वो वाले सौगात हैं जो कि आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए बना सकते हैं। बहुत सारे नट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक आपका कहते हैं ना इंग्रेडिएंट है जो कि आप ये बोलें कि ये बेसिक है, यानी कि आपने 1 कप आपने चीनी लेनी है, 2 कीनू आपने काट के डालें, हल्का सा शहद डाला, आप इसको रख दें और ये पकता रहेगा। चीनी मेल्ट होती जाएगी, कैरेमल होता जाएगा, कीनू जो है वो अपना पानी छोड़ता रहेगा, पल्प और अपना शीरा, अपनी मिठास, और ये इतना अच्छा जैम बनता है। वो शीरा जैसे सूखता जाएगा, हवा लगती जाएगी, वो थिक होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे उबाल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बना रहे हैं ड्रिंक, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो सूप सर्व किए जाते हैं, कुछ खास कश्मीरी चाय सर्व की जा रही होती है, पाए निहारी की पार्टी होती है, तो लोगों को होता है कि कोई एक मोहितो या कोई मॉकटेल टाइप कोई चीज़ हो जाए। तो भाई सबसे अच्छा है कि आपने लिए हैं ऑरेंज, इसके बीज निकालने आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसकी जो ऊपर का फाइबर है वो नहीं निकालूं, क्योंकि ये आपके मैदे के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत जरूरी है, के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये आप बना रहे हैं अपने मेहमानों के लिए जो कि आप एक घर आए हैं और आप उनको अच्छा सा स्लैश, आप कहते हैं सर्दियों में भी पीते हैं, बड़े मजे का लगता है। और आपने इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करनी है। वैसे सर्दियों में आइसक्रीम खाने का बड़ा मजा बहुत, मुझे मैं तो कहती हूँ खा लिया करें भाई। अच्छा, अब यहाँ पे है काली मिर्च। आपको सस्ती मज़ेदार ये बाज़ार के अंदर 1200 रुपये समथिंग मिलती है। आप ज़रा क्रिएटिव हैं तो इसके अंदर आप जो है वो बना लें, वो घर में बनाएं। इसके अंदर आप आइस बोल डालें जो आपको एक धुआं देगा हाइड्रोजन वाला। मैंने आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस ड्रिंक के साथ अपने घर की बर्थडे पार्टीज़ के लिए या न्यू ईयर पार्टी के लिए या आपके घर में जो भी दावत होती है। ठीक है, या आपने ब्लैक पेपर ऐड किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लैक पेपर कितना ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे हनी। ठीक है, मैं इसके अंदर शुगर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके अंदर हनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपने हनी ऐड किया और थोड़ा सा ये लेमन जूस, ताकि इसका जो खट्टा वाला फ्लेवर है ना थोड़ा मज़े का आ जाए। बस आपने इसको एक ऐड किया। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर मिंट ऐड कर देंगे तो ये ऑरेंज मिंट हुई तो बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसमें ऐड नहीं करेंगे तो सिंपल ये आपने ऐड करना है। आप इसके अंदर कोई भी फ्रीजी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, जो भी वाइट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक होती है। अदरवाइज आप जो है वो सिंपल इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ये पानी, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है। ठीक है, और ये मीठा, काली मिर्च आप अपने घर के अपने फ्लेवर्स के हिसाब से रखें। ये ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। इसमें आपने ठंडा ठंडा या आप नॉर्मल, क्योंकि जूसेस मोहितो तो थोड़े ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसको आराम से इसमें। इसकी ना हमें जल्दी से वो भी रिकैप भी दे दीजिए। मैं रिकैप देती हूँ, बहुत आसान है। ये ऑरेंज मोहितो है, ये बहुत आजकल मार्केट में बड़ा इन है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको अपने घर पे। सिंपल इसमें ऑरेंजेस लिए हैं, मैंने अदरक डाली है बहुत थोड़ी सी, काली मिर्च और शहद। अगर आप इसको थोड़ा और फ्लेवर डालना चाहते हैं तो कोई भी सोडा वाटर ऐड कर सकते हैं, फ्रीजी ड्रिंक, और आप उसको ब्लेंड करें अच्छे तरीके से और आप इसको सर्व कर दें। अच्छा, बेस्ट है कि अगर थोड़ा सा और आपने इसको वैरायटी और कलर सनसेट वाला लुक देना है तो आप कोई भी रेड सिरप आप इसके बॉटम में ऐड कर सकते हैं, तो ये 2 टोन कलर बन जाएगा। और फ्रीजी ड्रिंक होगा, उसके बबल्स जो हैं वो रेड वाले ऊपर आते रहेंगे, तो ये बहुत खूबसूरत ड्रिंक बनता है। ऐसे में देखा हमारी इंटरनेशनल ब्रांड जो मतलब हमारे पाकिस्तान की लोकल नहीं, बट ये जो PF चैंग और चीज़ की एक फैक्ट्री वगैरह है वो बहुत इस तरह की ड्रिंक्स लेकर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सवाल आप लोगों से भी पूछना है, मुझे बताएं सर्दियों में एक चीज़, सिर्फ ये नहीं हम अगर बीमारियों की बात करें, डिप्रेशन बहुत, ऑफ कोर्स सूरज की जो रोशनी है वो हमें कम मिलती है,
और रात जल्दी हो जाती है तो और लंबी होती है और लंबी रात होती है, तो उस डिप्रेशन से छुटकारे के लिए वो जो एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि अगर कोई पुरानी ये नहीं कि तकलीफें, हड्डियों की तकलीफें वापस आ जाती, पुराने गम भी कभी कभी लगता है वापस आ बिल्कुल जाते आते हैं। कोई ऐसा फल, कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसी खुराक जो कि हमें इससे बाहर निकाल सके? बही का इसके बारे में फरमान भी है, हदीस मुबारक है, उसका मैं मफ़हूम बयान कर देती हूँ कि बही दिलों के गमों को दूर करता है। जैसे तलबीना के बारे में भी कहा जाता है कि जौ के इस दलिए में अगर आप खजूर डाल दें, मैश कर दें, तो वो भी तस्कीन देता है। और काहू के बीज का कहवा बना के पिए, काहू के बीज का कहवा बना के पिए, वो भी आपके असाबी कमजोरी के साथ जो डिप्रेशन होता है ना, सर्दियों का जो डिप्रेशन है उसको दूर करने में और नींद लाने में आपकी मदद करता है। श्योर कि बहुत सारे वो लोग जो कि यूके में इस वक्त हम देख रहे हैं, कनाडा में हमें देख रहे हैं, तो ये वो जरूर करें। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि नॉर्मली ये होता है कि सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ज़्यादा, जैसे आपने कहा पाई शाय और ये चीज़ें ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एक तो ये कि जो नेचुरल वो है फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, जैसे नट्स और सीड्स की फॉर्म में सर्दियों में खाए जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो खाए इसलिए जाते हैं कि आपको वार्म रखने के लिए, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो, और फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं जैसे फिश फ्राइड और ये पाई और ये चीज़ें, तो इनको थोड़ा कम करें। और ये जो नेचुरल जिनकी आज हमने बात की है, बेसिकली फ्रूट इतनी हमें अमेजिंग हमने ड्रिंक्स बनाई हैं, और ये जो नेचुरल फ्रूट से आपके सीरम्स बनाए हैं, तो इन सिट्रस फ्रूट्स का जो सीजन फ्रूट है उनको इनटेक ज़रा बढ़ाएं, क्योंकि देखिए इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि आपकी बॉडी का जो हम बैलेंस जब आउट कर देते हैं ना, कि कोई चीज़ हम बहुत एक्सेसिव खा रहे हैं और कुछ चीज़ों को हमने बिल्कुल माइनस कर दिया है, तो वो बहुत मैटर करती है। तो कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स को डेली बेसिस पे जो भी फ्रूट आपके सीजनल अवेलेबल है उसको अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको, मतलब स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी कॉम्बैट करने में। अच्छा, डिफरेंट सूप्स हैं, सब्जियों के सूप्स बन सकते हैं, आप ऐसे ड्रिंक्स दिन में पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हेल्दी, कुछ हलवा जात भी आपका मूड बढ़ा, हलवा जात भी देखें, हल्वा जात भी देखा तो बड़ा ट्रेडिशनल, लेकिन कुछ कलर आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, जिसे हम ब्लैक कलर, आपने ब्लैक, रेड, क्योंकि सर्दियों के कलर डार्क होते हैं। डार्क कलर्स जो होते हैं ना वो भी वो भी वार्म लुक देते हैं। लेकिन अब आप ऑरेंज कलर रखेंगे तो ये आपको हैप्पीनेस देगा। ऑरेंज, मस्टर्ड, लोग जो है वो बड़ा, और जो सर्दियां शुरू होती हैं तो कराएं बनी भाई बजट प्रूफ। ये थोड़ा ऑरेंज है, ऑरेंज कलर और थोड़ा सा ऐड करवा लें, हैप्पीनेस का कलर है ऑरेंज। हाँ जी, नेक्स्ट चीज क्या बन रही है? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक हो गया है और ये पकता जाएगा, और जैसे जैसे इसका पानी रिड्यूस होता जाएगा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे थे इतनी सारी अपनी स्किन के लिए कि हम कितना अच्छे लगें, गोरे लगें, प्यारे लगें, या जो भी कलर है वो बड़ा शाइनी एंड ग्लोइंग हो, तो बड़ा इंस्टेंट सा मैं बता देती हूँ कि हम स्क्रब चाहते हैं कि हमारी स्क्रबिंग हो, ख़ासतौर पे एड़ियाँ फटती हैं, पैरों के अंदर एक सफ़ेद हम खुजली करते हैं, हमें ड्राइनेस की वजह से खुजली होती है, फिर उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद निशान किस्म के वाइटिंग पड़ते हैं, डेड स्किन जो निकलती है, तो इतना आसान सा इसका हल है कि आप चीनी ले लें और इसके अंदर यही ऑरेंज के जो टुकड़े हैं इसको बारीक बारीक काट के थोड़ा सा ऑरेंज का जूस मिला के ये एक आपका ऑरेंज स्क्रब बन जाएगा। और आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लें, और फिर आप इसको अच्छे से अपने हाथों पे, पैरों पे मसाज करें, तो आपकी एक तो डेड स्किन निकलेगी, दूसरा कि आपकी स्किन एक हेल्दी होगी। वही विटामिन सी जब आप स्क्रब करते हैं तो अच्छी तरह मलाई होती है, घिसाई होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हेल्दी जो है वो, जिस तरह से इशारे करके बताया ना, मुझे लगता है इसे घर में जरूर किया। अम्मी और किसका किया? खुद ही अपना करते हैं, बच्चों का करते हैं, अम्मी का करते हैं कि ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी है हमें तो कुछ नहीं बताना। तो मतलब इतना अच्छा वो एक हेल्दी होता है। फिर से ऑयलिंग आप करें अपने पैरों पे। मुझे तो याद है, बल्कि बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि जब उस वक्त, अभी तो बहुत सारे ऐसे ऑयल, बेबी ऑयल, बॉडी ऑयल आते हैं, मेरी अम्मी तो बहुत सादी सी थी, सादी सी बल्कि वो हैं, वो मग्गे के अंदर जो पानी का मग्गा गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करती थी, वो तेल वाला पानी बन जाता था, वो आखिरी मग्गा हम पे डाल दिया जाता था, वो पूरे जिसम, उसके बाद वो बाहर निकल के जल्दी जल्दी से, यहाँ पे जमा का सीगा इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ये सिंगुलर फॉर्म में इन्होंने कहा है, तो इन्हीं पे ये हम अपने आप को इज्जत दे रही हैं, हम तो इन पे डाला जाता, क्योंकि उससे ये होता था कि जब मैं, क्योंकि बहुत ऑयल लगाते हैं, वो सही बात है कि आपकी स्किन पिगमेंट करती है, बच्चे मतलब उनका रंग डार्क भी होता है, वो पानी उस तरीके
से चीज़ों को आपको ख़राब नहीं करता था, और अम्मी हल्का सा भी करती थी तो पूरी बॉडी आपकी नेचुरल जो है वो मॉइस्चर हो जाता था। तो फिर आपको बच्चे जो है छोटे जब वो स्वेटर्स पहनते हैं या फिलीस पहनते हैं तो उन्हें खुजली होती है, उनको इचिंग होती है, तो वो नहीं होती थी। वो अक्सर आप भी ना जब कोई सिल्क पहन लें आप उसमें सीजन में, तो वो सिल्क आपके कपड़ों से टांगों से ऐसे चिपक रहा होता है। बिल्कुल, तो वो नहीं होता था। बच्चियां हैं लेगिंग्स पहनती हैं, छोटी बच्चियां, तो उनको इचिंग होती है, खुजली होती है, फिर छोटे 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 दाने। आपने वैसे बड़ी टिप दी, सर पे ना डालें, सर पे नहीं, कंधों से आप शोल्डर से आप डालते थे और वो नेचुरली टोटके होते थे। अब तो इतनी सारी हम खुद अपने बच्चों के लिए ऑयल यूज करते हैं या लोशन यूज करते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल होता था। उसमें अगर आप चाहें थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस डाल दे, करती होंगी माएँ, लेकिन ये कितना इजी और हेल्दी टिप है कि आप पानी के साथ करें तो बहुत ऑयली भी नहीं हुआ और आपकी बॉडी भी पूरी मॉइस्चराइज हो। नहीं, आपने बड़ी चीज बताई, ये मैं भी करूंगी। हाँ, ये करते हैं, कुछ बादाम का तेल डालते हैं, बादाम का तेल, जो भी सरसों का तेल, सरसों का तेल इसलिए डालती हूँ वो जमता नहीं होगा और मतलब अच्छे से वो पूरा बॉडी। सरसों का इस्तेमाल किया करते, सरसों का तेल हर घर में। तो ये छोटी छोटी हैक्स थी जो कि अगर हम अपनी जिंदगी में अभी भी पुराने जमाने का करके लेगेसी सोच के अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद बहुत सारे जो अब नई बीमारियां जो आ रही हैं शायद हम उससे महफूज हो जाए। भाई जैसे आपने सरसों के तेल की बात की, मैंने समा के ही प्लेटफॉर्म से मैंने एक शो किया था जिसमें पिंडी में पहली खातून जो ट्रक ड्राइवर थी, तो मैंने उनके पास की। अब वो जो ट्रक ड्राइवर है उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्राइव्स होती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी धूप होती है आप देते हैं तो आपने स्किन का ख्याल कैसे करती, इतनी अच्छी आपकी स्किन है? सरसों का तेल कहती मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ सरसों का तेल, उनकी स्किन बड़ी चमकती दमकती थी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, सब चीजें तैयार हो रही है। देखें इसका शीरा जो है वो 1 तार का हो रहा है। हाँ, ये देखें, इसको हम और पकाएंगे ताकि और पकाएंगे, थोड़ा ये थिक हो जाए। थैंक यू सो मच गर्ल्स आप सबका कि आपने इतने अच्छे मुफीद हमें मशवरे दिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो आपसे कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।